अंगूठी। मैं तुम्हारी दुकान की सबसे महंगी अंगूठी चाहता हूँ। महोदय, क्या आपको यकीन है कि आपके पास इतना नकद है? मेरी प्रेमिका के लिए मैं अपनी सारी पूंजी ले आया हूँ। आप गिन लीजिए, एक पैसा भी कम नहीं है। वन, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। क्या तुम होटल में हो? अरे, डिलीवरी बॉय की ड्यूटी खत्म हो गई है। वह कौन है? देखा, कियांग भैया ने अभी दिया है। BMW तुम्हारी आधे साल की डिलीवरी कमाई के बराबर है। तुम्हारे लिए डाउन पेमेंट जमा करने के लिए मैं हर दिन सुबह जल्दी उठकर देर रात तक काम करता हूँ। मैं 15 घंटे काम करता हूँ। तुमने कहा था तुम मेरी प्रतीक्षा करोगी। क्या कही हुई बातों से पेट भरता है? लिन योंगान, अपनी इस बदसूरत हालत को देखो। तुम्हारे साथ बाहर जाने में मुझे शर्म आती है। मैंने तुम्हें अपनी जान समझा था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। गरीब, जल्दी भाग जाओ। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तू निकम्मा है। हाँ हाँ हाँ। आह आह आह। लिन योंगान, मैंने तुझे 50 तोले चांदी उधार दी थी। अब मूलधन के साथ ब्याज तू मुझे 100 तोले वापस करेगा। याओजू, हमें कुछ दिन और मोहलत दो। मैं पीटो इसे। अरे अरे अरे, पीटना बंद करो, रुको। लिन योंगान, कर्ज चुकाओ। आह, मैं मुझसे बेवकूफ बन रहा है। आह मैं अरे छोटू इतना कमजोर है। चलो चलते हैं। हे भगवान, धोखा खाना तो ठीक था, ऊपर से कर्ज का पहाड़। ये शुरुआत बहुत बुरी है। दरबार ने नया नियम जारी किया है। सरकार पत्नियां बांटेगी, जो लेने से इनकार करेगा सेना में भेज दिया जाएगा। पत्नियां बांटी जाएंगी, ऐसी भी बात होती है? सरकार ने नियम जारी किए। अधिकारी पत्नियां बांट रहे 16 साल के पुरुषों को लेनी पड़ेगी। न लेने वालों को सेना में भर्ती करेंगे। बस 1 महीना हुआ है, फिर से बांट रहे हैं। ये जिंदगी नहीं चल सकती। क्या कर सकते हैं ना, लो तो सेना में भेज देंगे। ओह, तो चलो एक ले लेते हैं। इतनी बदसूरत कैसे हो सकती है? मुझे किसी भी तरह ना दें। लिन याओजू, हाजिर। हाँ, वहां जाकर खुद एक चुन लो। ओ, मैं इसे चुनता हूं। तुम ओहो लिन योंगान, क्या तुम भी पत्नी लेना चाहते हो? अगला तुम। मैं हाँ, कितना प्यारा है ये दो तुम्हारे लिए। क्या? अरे ये दो बहुत बदसूरत हैं, क्या बदल सकते हैं? वह अच्छी दिखती है। न लेने वालों को सेना में भेज देंगे। यह किसी को पत्नी बांटने जैसा नहीं, बल्कि मुझसे जबरन 2 शरणार्थियों को पालने के लिए कहा जा रहा है। अकाल के इस समय में यह तो मुझ पर बोझ ही है। अकाल का वर्ष पत्नी पालन प्रणाली सिस्टम बोतल सक्रिय हो गई है। सिस्टम बोतल, मेरे पास भी अब चमत्कारी सहायता है। आपकी पत्नियां बांध दी गई हैं। शेन किंगयुए, शेन किंगली। अगर सुंदर होती तो ठीक था, लेकिन देखो उनके चेहरे पर वह जन्म चिन्ह, ओह, जैसे चूल्हे की सिट्टी जैसा है। बहुत भद्दा लग रहा है। मैं इनकार करता हूँ। इनकार करने पर बिजली का झटका दिया जाएगा। अरे अरे अरे, इतनी बदसूरत औरतें दे दी गईं, इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है? तुम्हारी किस्मत खराब हो। मैं ये दोनों औरतें नहीं लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों भी कृतघ्न निकले। क्या फिर से मुझे चोट पहुंचाएंगी? आह,
बहुत बढ़िया, तुम जीत गए। यदि मालिक ने इन दोनों पत्नियों की ठीक से देखभाल की तो वह अनलॉक कर सकता है। जीवन रक्षक सामग्री का इनाम इसमें शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं। अनाज, दवाएं, कृषि उपकरण। वाह, ये तो बढ़िया बात है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बार बेकार में बिजली के झटके खाए। मैं लेता हूँ। कागजात लेकर दफा हो। है चलो। ये आदमी इतना बेवकूफ क्यों है? दूसरों से कितना अलग है। धीरे बोलो, किसी को पता ना चले कि हम दोनों नकली हैं। बदसूरत औरत और प्यारी सी लड्डकी बिल्कुल झूठी लगती हो। चलो, मैं तुम्हें लिन परिवार ले चलता हूँ, अच्छी जिंदगी जीने। जब मैं सामग्री का इनाम अनलॉक कर लूंगा तो देखना, मैं लिन योंगान सिस्टम बोतल की मदद से इस अकाल के वर्ष में जमींदार बनूंगा और जीवन की ऊंचाइयां छूंगा। आह, तुम शरणार्थी हो ना? बहुत कष्ट झेले होंगे। सरकार ने तुम्हें मुझे दे दिया है, मन में नाराजगी होगी। हे, यह बात मैं समझता हूं। आज तुम दोनों इस कमरे के चूल्हे पर सोना, मैं लकड़ी के शेड में सोऊंगा। अरे लिन भैया, हम बहनें अब आपकी हो गई हैं। आप हमारे साथ नहीं सोना चाहते क्या? इसलिए कि हम बहनें बदसूरत हैं? बिल्कुल नहीं, मैं वैसा नहीं हूं जो सिर्फ रूप देखकर आंखें। चूंकि अब हम पति पत्नी हैं, तो फिर इस पहली रात की जल्दी क्या है? हमारा पूरा जीवन पड़ा है, किसी और दिन देखेंगे। अरे ये दोनों बदसूरत, इतना सुंदर लग रहा था। लिन योंगान सच में बहुत भाग्यशाली रहा। मेरे विचार में यह भैया लिन बुरा इंसान नहीं है। क्यों ना हम उसे अपना इतिहास बता दें? नहीं, ये दोनों औरतें मेरी ही लिन याओजू की होनी चाहिए। कौन? आह, अरे ये तो लिन योंगान। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम भूल गई हो? हम दोषी मंत्री की बेटियां हैं। वेई झोंगी हमारा पीछा कर रहा है। शेन परिवार की अंतिम संतानें। इस अकाल के वर्षों में लोगों का दिल बर्फ से भी ठंडा है। अगर हमारी पहचान खुल गई तो हम मौत को समर्पित हो जाएंगे। भैया लिन, तुम यहाँ बैठे हुए हो, एक पैसे को देखते हुए क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि इस अकाल के वक्त बस कुछ बीघा बंजर जमीन रह गई है। ऐसे में जल्दी भूखों मर जाएंगे। अब तुम दोनों बहनें मेरे साथ हो तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना ही चाहिए। तो कुछ अच्छा उपाय सूझा? मैं किंगजो शहर में एक अनाज की दुकान खोलना चाहता हूँ। वहाँ भीड़ है। दुकान खुल जाए तो हम किंगजो में पैर जमा सकेंगे। बहुत बढ़िया दीदी, हम किंगजो जा सकते हैं अनाज की दुकान खोलने। सोच तो अच्छी है, लेकिन पूंजी कहाँ से आएगी? किंगजो दुकान सहायता कार्य सक्रिय पुरस्कार। सुधारित आलू 1000 किलो, शुरुआती पूंजी 50 डायल। सिस्टम बोतल किंगजो शहर में दुकान खोलने का सहायता कार्य बिल्कुल सही समय पर है। मेरे पास पूंजी है, संसाधन भी हैं। किंगजो शहर पहुंचकर एक सही दुकान ढूंढ ली तो काम हो जाएगा। तो हम कब चलेंगे? ही बात खत्म ही हुई थी कि अभी चलेंगे। किंगजो जाकर अनाज की दुकान खोलेंगे। लू परिवार से सीधी प्रतिस्पर्धा करेंगे। उनकी ताकत बहुत बड़ी है। हम झगड़ा नहीं मोल लेंगे, लेकिन डरेंगे भी नहीं। बस अपने हुनर से अनाज बेचेंगे। वे जरूर पीछे से गंदी चालें चलेंगे। पता है, पहाड़ पर बाघ है, फिर भी बाघ के पहाड़ पर चढ़ना है ना, चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन हो। मैं हमेशा देखभाल करूंगा तुम दोनों बहनों की। आह, तुम्हें क्या हुआ? चेहरा कैसे इतना सूज गया है? सुअर के सिर जैसा लग रहा है। मिस्टर लू, मुझे एक खबर मिली है। वह लिन योंगान कहीं से पैसे लेकर आया है किंगजो में अनाज की दुकान खोलने। उसकी हिम्मत!
हिम्मत तो कर ही रहा है। उसने यहां तक कहा है किंगजो आकर आपका धंधा छीन लेगा, और कहा है आप तो बस खानदान के सहारे के नाकारा हैं। मैं उसकी दुकान बस खुली है, बंद करवा दूंगा। किंगजो की अनाज की दुकानें किसी छोटे लुच्चे के बस की नहीं। श्रीमान लू, आप बड़े आदमी हैं, आपकी उंगली के इशारे से उसे मिटा देंगे। जाओ, लिन योंगान पर नजर रखो। जरूर नजर रखूंगा। लिन योंगान को चाल चलने नहीं दूंगा। काम हो जाने के बाद क्या चाहिए? जब आप लिन योंगान को ठिकाने लगा देंगे, उसकी 2 पत्नियां क्या वे मुझे मिल सकती हैं? उसकी 2 बीवियां क्या वे अप्सरा जैसी सुंदर हैं? कहां? चेहरे पर जन्मजात निशान है। इतनी बदसूरत की देखी नहीं जाती। मैं तो सिर्फ उन्हें कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए लाया था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये लो। लिन योंगान, इस बार तुम मर ही गए। जब तुम्हें निपटा लूंगा, तुम्हारी वो 2 खूबसूरत बीवियां मेरी हो जाएंगी। हाँ। उत्तम दुकान किराए पर। चलो मालिक, मैं आपकी दुकान किराए लेना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं इस दुकान का मासिक किराया कितना है? 8 तोले चांदी। तुम तो भिखारी जैसे कपड़े पहने हो। जल्दी से यहां से चले जाओ। तुम मालिक, ज्यादा बड़ी बातें मत करो। तुम्हें कैसे पता कि मैं पैसे नहीं दे सकता? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो अभी दिखाओ। इसमें 50 तोले हैं। आज ही समझौता कर लें। ओह, मैंने पहचान नहीं पाया। यह समझौता पत्र मैं तैयार करता हूं। कलम दवात तैयार है। ओ ये बाबू, जल्दी करो, जल्दी आओ। लेन भैया, तुम तो बहुत शानदार थे। उसका मुंह देखो, मुंह बदलता किताब से भी तेज। चांदी की बात सबसे कारगर है। लेकिन क्या सच में 50 तोले हैं? अंदाजा लगाओ। लिन बाबू, यह समझौता पत्र है। मैं हाजिर रहूंगा। दुकान का नाम योंगान अनाज की दुकान रखें। हाँ, मैनेजर, आपने अभी कहा था कि मैं भिखारी हूं। क्या अब भी हूं? मैंने कुत्ते की तरह आंखें फेर लीं। आपको लक्ष्मी का अवतार समझ नहीं पाया। इस बार एक सबक सीख लो। रुको, यह दुकान आपको किराए पर नहीं दी जा सकती। हमारा लू परिवार यह चाहता है। किसने उसे आपको किराए पर देने दिया? जाओ, वह अनुबंध फाड़ दो। प्रबंधक लू, यह दुकान पहले ही लिन योंगान को किराए पर दे दी गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। हस्ताक्षर हो गए तो भी कोई फायदा नहीं। क्या आप जानते हैं यह किसका इलाका है? किंगजो में लू हवेली को जो चाहिए वह मिल ना जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। दिन दहाड़े ही जबरदस्ती छीनने की हिम्मत। तुम्हें कानून की कोई परवाह है? तुम कौन हो? लिन योंगान। तुम्हारा नाम क्या मायने रखता है? तुम एक गंवार नीच किसान हो। समझदार बनो। जल्दी से यह दुकान मुझे खाली कर दो, नहीं तो तुम्हें मजा चखाऊंगा। अच्छी तरह देख लो। यह किंग्सो प्रांत का व्यापारिक दुकान खोलने का अधिकार पत्र है। इस पर प्रांत अधिकारी महोदय की लाल मोहर लगी है। डाकयान के कानून के अनुसार पंजीकृत हो चुकी दुकान सरकारी संरक्षण में होती है। कोई भी जबरदस्ती नहीं छीन सकता। तुमने पंजीकरण भी करा लिया? अगर तुम और उपद्रव करोगे तो मैं तुम्हें अदालत में ले जाकर न्याय करवाऊंगा। देखते हैं वे तुम्हारी लू हवेली का साथ देते हैं या कानून का। धत तेरे की, इस गांव के किसान को यह सब आता है। तब सिर्फ तुम एक मुंशी ही नहीं चाहे, लू शाओजी खुद आए, मुझसे माफी मांगनी होगी। स्टुअर्ट लू, छोड़ दो इसे। क्या हो, अगर उसने सच में अदालत में शिकायत कर दी तब तुम भी गलत साबित हो जाओगे। छोकरे, हिम्मत है तो यहीं ठहरना। नहीं जा रहा हूं, जाओ, लोगों को बुला लाओ। तुम रुको मिस्टर लू, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मिस्टर लू, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। श्रीमान लिन, आप युवा होते हुए भी अत्यंत साहसी हैं। मैं प्रभावित हूं।
दिन दहाड़े उनका ही दोष था। आपने जोखिम उठाकर मेरा पक्ष लिया, अपनी प्रतिबद्धता निभाई। मैं आभारी हूं। यह अन्न भंडार निश्चित समृद्ध होगा, धन की वर्षा होगी। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। कुमारी अली, अरे कुमारी अली इतनी सामग्री खरीद रही हैं? लिन भैया इधर उधर दौड़ रहे हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है। ओह, इतनी चिंता अपने लिन भैया की? हाँ। अच्छा हाँ झांग चाची, हमारा योंगान अन्न भंडार खुल गया, आप जरूर आइएगा। तब तो चाची जरूर आएंगी। हाँ। दुकान कब खुलेगी? मैं भी आऊंगा समर्थन देने। लिन याओजू अच्छा इंसान नहीं है, जल्दी भागो, उससे संबंध मत रखना। जाना चाहते हो लू हवेली का अपमान करके? क्या तुम सचमुच सोचते हो तुम्हारी अनाज की दुकान खुलेगी? बस तुम मेरे साथ 2 पैक पी लो। मैं मिस्टर लू से विनती करूंगा कि वह तुम्हें छोड़ दें। मुझे जल्दी वापस जाना है, रास्ता दो। रास्ता दो? क्या तुम सचमुच सोचते हो तुम भाग पाओगे आज? या तो मेरे साथ रहो या तुम्हें कोठे पर बेच दूंगा ताकि तुम्हारी पूरी जिंदगी अपने पति से ना मिल सको। प्यारी, कहां भाग रही हो? लिन भैया, आप कहाँ हो लिन भैया? बंद करो। अलर्ट! शेन किंगली पर लिन याओजू का हमला हुआ। नहीं, बंद करो। लिन याओजू, उसे छूने की हिम्मत करोगे? लिन योंगान, ये औरत इतनी बदसूरत है, तुम इसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? लिन भैया, वे मुझे वेश्यालय ले जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, चिंगली मैं हूं, यहां कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिन योंगान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मिस्टर लू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चाहे लू शाओजी खुद आ जाए, मैं फिर भी मारूंगा। पिछली बार तुमने झगड़ा किया था, मैंने तुमसे पीछा नहीं छुड़ाया, तुमने फिर भी हिम्मत की चिंगली को नुकसान पहुंचाने की। मैं अभी तुम्हारा काम तमाम कर देता हूं। लिन भैया, बस करो, अगर तुमने उसे मार डाला हमें फिर मुसीबत झेलनी पड़ेगी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर चिंगली के आधे कदम भी पास आए या मेरी दुकान में उपद्रव किया, मेरे पास तुम्हें सजा देने के कई तरीके हैं, समझे? मुझे यकीन नहीं है, मैं अभी श्री लू से मिलने जाता हूं। चिंगली, हम खुले में हैं और लू परिवार छिपकर काम कर रहा है, आगे से अकेले बाहर मत जाना। भाई लिन, मैं इतनी बदसूरत हूं, फिर भी आप मेरी इतनी परवाह करते हैं। हाँ, बदसूरत पत्नी और उपजाऊ खेत घर का खजाना होते हैं। तो अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ठीक है। श्री लू, आज रात रवाना हो जाओ, मेरे लिए जला दो लिन योंगान की अनाज की दुकान को। ये अगर जान चली गई तो क्या होगा? दकियान के कानून के अनुसार मुझे निर्वासित कर दिया जाएगा। अगर जान चली गई, मैं पैसे से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो भविष्य में किंगजो में दिखाई मत देना। मैं जरूर उसकी दुकान को पूरी तरह जला दूंगा। लिन योंगान की अनाज की दुकान को जला दो, मैं देखता हूं अब वह कैसे व्यापार करेगा। क्या तुम नहीं चाहते उसकी दोनों औरतों पर कब्जा करना? फिर भी यहां किसका इंतजार कर रहे हो? जी। लिन योंगान, लू शाओजिए को तुम नाराज नहीं कर सकते। आज रात मैं लू शाओ के आदेश पर तुम्हें भी और तुम्हारे आलू को भी एक साथ जला दूंगा। ये क्या है? फिर भी आया है, मत सोचो कि तुम्हारे पीछे लू शाओजिए है तो तुम मनमानी कर सकते हो। आज मैं जनता के इस दुश्मन का सफाया करूंगा। तुमसे लड़ूंगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो मिस्टर लू, नहीं छोड़ेगा तुम्हें। लिन योंगान, तुमने हत्या कर दी। मैजिस्ट्रेट कॉन्ग, देखिए, लिन योंगान ने जानबूझकर हत्या की है, दुकान जलाकर सबूत मिटाना चाहता है। आप झूठ न बोलें महोदय, लिन याओजू था जिसने दुकान में आग लगाई।
मैंने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। लिन याओजू ने दुकान में आग लगाई। आपको आत्मरक्षा में हत्या करनी पड़ी। गवाह या सबूत कहाँ है? गवाह यहाँ है। हम दोनों उसके लिए गवाही दे सकते हैं। हमने खुद देखा। लिन याओजू अनाज की दुकान जलाना चाहता था। लिन योंगान ने उसे रोकने के लिए आत्मरक्षा में हत्या की। मैजिस्ट्रेट कॉन्ग, ये दोनों लिन योंगान की पत्नियां हैं, तो स्वाभाविक रूप से लिन योंगान का पक्ष लेंगी। और तुम, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास कौन सा सबूत है? पर महोदय, देखिए, ये अनाज की दुकान तो ठीक ठाक है, जलाने का कोई निशान ही नहीं। जरूर उसने ही जानबूझकर हत्या की है। हम ठोस सबूत ये रहा। दीदी, ये चीज सबूत कैसे बन गई? सबूत नहीं तो सबूत नहीं है। तुम यह टूटी फूटी चीज लाए क्यों हो? क्या मैजिस्ट्रेट कॉन्ग को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? लिन योंगान, ये चीज अगर तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सके तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लिन योंगान, लू शाओजिए की तुम्हें शक्ति नहीं। आज रात मैं लू शाओ के आदेश पर तुम्हें, तुम्हारे आलू समेत सबको भून डालूंगा। यानी उसने ही करवाया था। यह चीज अजीब और डरावनी है। लिन योंगान, तुमने मुझे मारने के लिए जादू टोना इस्तेमाल किया? महानुभाव, भले ही मैंने आग लगाने के लिए उकसाया हो, लिन योंगान, उसने तो हत्या की है। हे भगवान मिस शेन, आप इतनी सुंदर हैं। पहले आप जानबूझकर बदसूरत बनकर रह रही थीं। अब समझ आया क्यों लिन साहब आपकी रक्षा कर रहे थे। इतनी सुंदर युवती कौन उसे दुखी देखना चाहेगा। हाँ, तो आप इतनी सुंदर हैं। आप कोई साधारण शरणार्थी नहीं हैं, आप जासूस हैं। नहीं तो जानबूझकर बदसूरत क्यों बनी? मैं जासूस नहीं हूँ। हम सिर्फ बुरे लोगों की नजरों से बचना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर बदसूरत बनी। वह जासूस नहीं है, वह मेरी पत्नी है। यदि तुम एक बार भी झूठ बोलोगे, मैं तुम्हें स्त्री पर शरारत का आरोप लगाऊंगा। वह हमारी बहनों की ऐसी रक्षा कर सकता था। ऐसा लगता है कि हम बहनों के सामने आने का समय आ गया है। सती स्त्री कहाँ है? यह निश्चित रूप से एक गुप्तचर है। लू शाओजिए, यदि तुम अब भी सबूत नहीं दिखा सकते तो तुम इस अधिकारी को तुच्छ समझ रहे हो। लिन योंगान, मैं तेरी औरत को जरूर छीन लूंगा। मैं तुझे असहनीय दुख दूंगा। लिन योंगान, भले ही लू शाओजिए ने आग लगाने की साजिश रची हो, तुमने मौत का कारण बनना भी तथ्य है। द कियान के कानून के अनुसार भले ही आत्मरक्षा में हत्या होने पर भी दोष लगेगा। महोदय, एक क्षण रुकिए। महोदय, क्या आप इस चीज को पहचानते हैं? ये जेड पेंडेंट शेन बहन, क्या आप? ये जेड पेंडेंट, ये महानुभाव शेन का पेंडेंट है। आप महानुभाव शेन की पुत्री हैं। अभी भी खड़े क्या देख रहे हैं? लिन योंगान आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। जल्दी से लिन याओजू का शव हटाओ। महोदय, आप उसे छोड़ नहीं सकते, उसने हत्या की है। ढिठाई, मैं किंगजो का अधिकारी हूं। तुम्हें एक निकम्मे की मुझे आदेश देने की हिम्मत, हस्तक्षेप करने की? कुछ नहीं महोदय। एक तुच्छ अधिकारी होकर चाहते हो किंगजो में तुम्हारी चले? देखो कौन आया है। कोंग, तुम्हारा यह पद तुम नहीं रखना चाहते हो क्या? लू हवेली के ऊपर तक संपर्क हैं। आज अगर तुमने लिन योंगान को छोड़ दिया, सावधान रहना, अपनी टोपी और सिर दोनों गिर जाएंगे। मुझे छोड़ दो। पूर्वाध्यक्ष कुई, आप आ ही गए। लिन योंगान ने न सिर्फ हत्या की है, बल्कि गुप्तचर भी छिपाए हैं। यह अपराध क्षमा के बाहर है। धत, तुमने लू परिवार के आदमी को मारा है। मैं आज ही तुम्हें फांसी की सजा सुनाता हूं, ताकि तुम जान लो किंगजो में किसकी चलती है। मैंने आत्मरक्षा में जवाब दिया था। मैजिस्ट्रेट कॉन्ग ने सच्चाई जान ली है। तुम मुझे फांसी कैसे दे सकते हो? क्योंकि वह एक छोटा अधिकारी है, क्योंकि मेरा पद बड़ा है, क्योंकि मैं किंगजो का पूर्वाध्यक्ष हूं। कहां हो तुम लोग? इसे बांध लो और यहीं मार दो। रुको, पूर्वाध्यक्ष कोई, बिना सबूत के हत्या कर रहे हो। क्या दरबार जवाब नहीं मांगेगा? एक साधारण आम आदमी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लिन योंगान का काम खत्म करके तुम्हारा भी हिसाब करूंगा। क्या सिर्फ तुम्हारा बड़ा ओहदा तुम्हें यह अधिकार देता है कि तुम सच को झूठ और झूठ को सच बना दो और ताकत से सब कुछ कुचल दो? हां, फिर क्या? मैं करूं तो क्या? तो देखो अब कौन आया है। शाही फरमान आया है। सम्राट का आदेश आया है। आकाश के आदेश से सम्राट का यह आदेश है। देश के 72 प्रांतों में आज से साम्राज्यव्यापी माफी है। सम्राट की असीम कृपा है। सभी अपराध माफ हैं। आदेश पूर्ण। लिन योंगान, तुम्हें साम्राज्यव्यापी माफी मिल गई। मैजिस्ट्रेट कुई, आप इसे छोड़ नहीं सकते। ये आम आदमी। गवर्नर ली,
भले ही सम्राट का फरमान है, लेकिन उसने हत्या की है। पहले उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। मैजिस्ट्रेट कोई, मुझे लगता है अधिकारी बनकर आपका दिमाग खराब हो गया है। सम्राट का फरमान तुम भी उस पर सवाल उठाते हो। क्या तुम आदेश न मानने की हिम्मत कर रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं, इस निम्न अधिकारी की हिम्मत नहीं। मैजिस्ट्रेट कॉन्ग, अभी क्या हुआ? लिन योंगान ने आत्मरक्षा की थी। इस नीच अधिकारी ने पूरी तरह छानबीन कर ली है। गवर्नर, कोई बिना कारण लोगों को मारने पर तुले हैं। गवर्नर कोई, आपने लू परिवार से मिली भगत की, लू शाओजिए को जनता पर अत्याचार करने दिया। इस गवर्नर को पहले से ही पता था। अगर आपने फिर से लिन योंगान को परेशान करने की कोशिश की तो मैं सीधे आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगा। इस नीच अधिकारी को कभी हिम्मत नहीं होगी। अभी भी नहीं जा रहे? लिन योंगान लू परिवार के पीछे वेई झोंगी जैसा बड़ा आदमी है। आज से आपका हर कदम मुश्किल से भरा होगा। बहुत सावधान रहना। गवर्नर ली की चेतावनी का धन्यवाद। मिस्टर लू, शांत हो जाए। लिन योंगान को दे दें। छोटी सी अनाज की दुकान, इसमें क्या बुराई है? कुत्ते को मारते भी मालिक का ख्याल रखना चाहिए। हमारे लू परिवार का मान कहाँ टिकेगा? क्या मान ज्यादा जरूरी है या जान? आज अगर मैं नहीं पहुंचता, तुम्हें तो मैजिस्ट्रेट कॉन्ग ही उठा ले जाते। ये गवर्नर ली लिन योंगान का पक्ष लेते हैं और शाही फरमान का सहारा भी है। अब क्या करें? उसकी किस्मत अच्छी थी, माफी का वक्त आ गया था। तुमने लिन याओजू को उकसाया था आग लगाने के लिए, वह भी तो माफ हो गया ना। तुम संतुष्ट रहो। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए, थोड़ा संतोष करो। कोई हमारे लू परिवार ने कभी चुपचाप अपमान सहा है क्या? जब तक मैजिस्ट्रेट वेई हैं, हम लू परिवार किंग्जो में आराम से रह सकते हैं। क्या तुम वेई झोंगी के नाम से मुझे दबा रहे हो? दबाऊं तो क्या हुआ? हम लू परिवार तुम्हें आज तक ला सके, तुम्हें आज ही गिरा भी सकते हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? सीधे तरीके नहीं चले तो छुपकर करेंगे। कह देंगे वह उत्तरी दी से मिला है, दाकियान को उखाड़ फेंकना चाहता है। दुश्मनों से मिला है? यह तो 9 खानदान खत्म करने वाला अपराध है। आज रात ही किसी को भेजूंगा एक नकली गुप्त पत्र बनवाने। कल ही उसे पकड़ने चलेंगे। मैं तो उसका सफाया करना चाहता हूं, जड़ से मिटा देना चाहता हूं। लिन भैया, वास्तव में मैं पूर्व प्रधानमंत्री शेन वेणुआन की बेटी हूँ। किंगली मेरी बहन है। मैजिस्ट्रेट कोंग मेरे पिता के शिष्य थे। गवर्नर ली भी मेरे पिता के अधीनस्थ रहे हैं। पिताजी के पदच्युत होने के बाद वे चुपके से हमारी मदद करने की कोशिश करते रहे। मुझे पहले से ही शक था कि आपकी पहचान आम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप प्रधानमंत्री शेन की बेटियां हैं। वेई झोंगी ने सरकार पर कब्जा कर रखा है। उसने हत्यारे भेजे हैं जो लगातार तलाश में हैं हमारे पीछे। मैं और मेरी बहन बदसूरत बनकर इसीलिए आज तक बची हुई हैं। सोचा नहीं था कि वेई झोंगी का अहंकार इतना बढ़ गया है। तुम्हें अब और कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। यह प्रतिशोध मैं तुम्हारा अवश्य लूंगा। शेन मंत्री का नाम साफ करूंगा। धन्यवाद भैया लिन। भैया लिन, मैं और मेरी बहन पहले से बेहतर दिख रही है ना? आज रात क्या तुम फिर अकेले सोओगे? पत्नी। भैया लिन, इन सब परेशानियों और आपदाओं के बाद हम चाहते हैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित करें। अरे रे अरे, दोनों पत्नियों, बिल्कुल नहीं। ये अभी तो दिन ही है। दिन हो या रात, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहती हूँ। अरे बाप रे, तुम लोग, ऐसा ऐसा मैं शर्म से कैसे संभालूंगा। ही मेरा मतलब है, बस दरवाजा बंद करो और बस। पत्नी। किंगली, अब जब हम पति पत्नी बन चुके हैं तो इस प्रेम रात की जल्दी नहीं है। हमारे पास आने के लिए बहुत समय है। कल मिलते हैं। अरे वास्तव में आज रात मैं तैयार हूं। हीरोइन की पहचान समझना और बदला लेने का वादा किया। प्रधानमंत्री शेन की पुनर्वास के लिए मिशन पूरा हुआ। सुधारी गई आग्नेयास्त्र इनाम में मिली। इस बंदूक के साथ चाहे लू परिवार और वेई झोंगी हमला करें, मैं उन्हें धूल चटा सकता हूं। लिन योंगान, आप पर उत्तरी दी से मिली भगत करने का आरोप है। यह दुश्मन से मिली भगत का गुप्त पत्र है।
अब आपके पास कहने के लिए और क्या है? महोदय, मैंने उत्तरी दिवासियों का चेहरा कभी देखा तक नहीं। विद्रोही कैसे हो सकता हूं? यह पत्र नकली है। लिन योंगान विद्रोही कैसे होगा? उसने तो अनाज की दुकान चलाई, दाम ईमानदार बच्चे बूढ़े को धोखा न दिया। अच्छा इंसान है। महोदय, कोई आप निर्दोष पर इल्जाम न लगाएं। दाकियान कानून के मुताबिक धारा 107 कहती है नकली विद्रोही पत्र बनाना 50 कोड़ों की सजा 3000 ली निर्वासन। महोदय, कोई आपने नकली पत्र बनाया? क्या इस अपराध का स्वाद चखना चाहते हैं? बकवास बंद करो। पता न था शेन किंग्युए को द कियान कानून इतनी अच्छी तरह आता होगा। यह महिला साधारण नहीं है। लू शाओजिए, अश्लीलता से मत देखो। अगर तुम फिर ऐसा देखोगे मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। मैंने सुना है प्रधानमंत्री शेन को पहले पूरे परिवार सहित मार दिया गया था, सिर्फ उनकी 2 बेटियां ही पकड़ी नहीं जा सकीं। क्या ऐसा है कि श्री लिन की इतनी गुणवान और सुंदर पत्नी है, मैं तो सिर्फ आदर कर सकता हूं। अश्लीलता करने की हिम्मत कहां? प्रांतीय न्यायाधीश, कोई उत्तरी दी से मिली भगत के आज के मामले में किसी को भेजकर गहन जांच करवाई जाए। कृपया किसी निर्दोष को चोट न पहुंचे। मालिक, हाउ मुझे आधा तोला बारीक सूती कपड़ा चाहिए और आधा तोला नीला कपड़ा। श्रीमती शेन, आपकी नज़र बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छी तरह चलाती है। ये नीला कपड़ा टिकाऊ है और धुलाई में आसान, तुम्हारे लिन भैया को जरूर पसंद आएगा। शेन जी, आप तो मालकिन बन गई हैं, फिर भी खुद कपड़ा खरीद रही हैं। लू शाओजिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जितना शेन जी को देखता हूं उतना ही उन्हें उच्च कुल की कन्या जैसा पाता हूं। यह मोटा और साधारण कपड़ा, क्या आपको आदत है इसे पहनने की? यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। कृपया लौट जाइए। अगर मैं लगातार आपका पीछा करता रहा तो क्या आप फिर मुझे द कियान के कानून सुनाएंगी? अगर आपको कानून की समझ है तो आप जानती हैं कि दिन दहाड़े किसी महिला को छेड़ना। किसी महिला को छेड़ना? क्या आप आम महिला हैं? लू शाओजिए, तुम्हारी हिम्मत मुझे अगवा करने की। लिन भैया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज ही तुम्हें लू हवेली ले जाकर बांधूंगा। देखता हूं लिन योंगान, क्या लू हवेली आने की हिम्मत करता है। अपनी प्यारी बीवी को बचाने ले चलो। लू शाओजिए, तुमने शेन किंग्युए को अपहरण करने की हिम्मत की? तो फिर मैनेजर हाउस से एक काम करवाना होगा। यह हरा कपड़ा लिन योंगान तक पहुंचा दें। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हो गया लिन साहब। शेन किंग्युए को लू शाओजिए ने उठा लिया है। क्या? लिन भैया, उसने मेरी बहन को कहाँ ले गया? लू हवेली में बांध रखा है और मुझे संदेश लाने को कहा। यह साफ तौर पर एक जाल है तुम्हें फंसाने के लिए। वह लू हवेली खतरों से भरी जगह है। लिन साहब, तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए। लिन भैया, हमें बहन को जरूर बचाना है। चिंता मत करो, मैंने वादा किया था, देखभाल करूंगा। तुम दोनों बहनों की मर्द का वचन निभाना ही पड़ता है। देखो, चाहे ड्रैगन की गुफा हो या शेर की मात, मैं इसमें जरूर घुसूंगा। शाबाश लिन साहब, तुम सच में जांबाज आदमी हो। लू हवेली ने हमें हमेशा ही दबाया है। अगर सच में घुसना है तो मुझे भी गिन लो। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा। देखो भाइयों और बहनों, आप सबकी नेक दुआएं कबूल हैं, लेकिन ये सफर बेहद खतरनाक है। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेहरबानी करके शेन किंगली का ख्याल रखना। लिन दादा, मैं नहीं चाहती आपको कुछ हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों बहनें मेरे लिए इतनी गहरी मोहब्बत रखती हैं। किंगली, चिंता मत करो, यहाँ मैं जरूर सुरक्षित शेन किंग्युए को वापस लाऊंगा। मैं आखिरी बार तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, तुम असल में कौन हो? तुम्हें मेरे बारे में इतनी दिलचस्पी है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। श्रीमती शेन, आप वाकई बहादुर हैं। सामान्य नहीं। लिन याओजू ने मुझसे छल किया,
उसने तुम दोनों बहनों को उसे इनाम में देने को कहा। मैं सोच रहा था, इतनी बदसूरत औरत को कौन लेगा। तुम्हारा नाम शेन किंग्युए है, तेरी बहन का नाम शेन किंगली है। तुम दोनों प्रधानमंत्री शेन की बेटियां हो, सही है ना? तुम्हारा शेन परिवार महानुभाव वेई झोंगी से सहयोग नहीं किया। सभी पुरुष सदस्यों के सिर काट दिए गए। तेरे उस किशोर भाई को याद है? वह इतना छोटा था, जमीन पर बिखरे सिर देखकर डर गया और पेशाब कर दिया। हाँ 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 हाँ, आज तेरी मौत का दिन है। लू शाओजी, ये जानते हो क्या है? कैसा भूत प्रेत है यह? आज यह बंदूक लेकर आया हूं तुम्हें, सिर्फ यह समझाने के लिए, इंसानियत का पाठ पढ़ाने। बकवास बंद करो, मैं बचपन से ही सबक नहीं सुनता। आओ, इसका सिर काट कर लाओ, फिर योंगान अनाज की दुकान के बाहर टांग दो। लिन योंगान एक और हिला तो इसे मार डालूंगा। मुझ पर आओ, बस किंग्युए को छोड़ दो। जो कहोगे वही करूंगा, वही करूंगा। लिन भैया, तुम सच्चे मर्द हो, इसके आगे झुकना मत। लू शाओजी, बस किंग्युए को छोड़ दो, हम कभी किंग्जो नहीं आएंगे। शेन किंग्युए विद्रोही है, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वह बंदूक दे दो। लिन भैया, उसे मत दो। बंदूक तुम्हें दे दी, अब तुम उसे छोड़ो। मैंने कहां कहा था बंदूक देने पर मैं उसे छोड़ दूंगा। मर जाओ। लू शाओजी वेई झोंगी का सहयोगी है, उसी ने मेरे परिवार को मारा। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मेरा बड़ा भाई लू छेंगई रीजेंट वेई झोंगी का दत्तक पुत्र है। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। हाँ 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 हाँ। यह बंदूक सदियों का सफर तय करके यहां आई है, तुम्हें एक बात समझाने के लिए। चाहे तुम्हारे पास ताकत हो, फिर भी बेबुनियाद जुल्म नहीं कर सकते। दीदी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं दीदी, ठीक है। लिन योंगान, आपने किंग्जो की जनता के लिए एक बड़ी विपत्ति दूर की है। लिन योंगान, तुमने सबके सामने हत्या की है। आओ, उसे बांधकर यहीं मृत्युदंड दो। प्रीफेक्ट, कोई रुक जाओ। गवर्नर ली लिन योंगान ने लू शाओजी की हत्या की है। कानून के अनुसार वह मौत की सजा का हकदार है। तुम उसे रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? क्योंकि लू शाओजिए मारने लायक था। लू शाओजिए ने एक सती साध्वी महिला का अपहरण किया था और दुर्व्यवहार करना चाहता था। लिन योंगान, उसने आत्मरक्षा में उसकी जान बचाई। लिन याओजू को मारना आत्मरक्षा थी और आज लू शाओजी को मारना भी आत्मरक्षा ही है। गवर्नर ली, क्या आप उसका बचाव करना चाहते हैं? और अगर मैं उसका बचाव करूं तो क्या? अभी मैं, गवर्नर, फैसला सुनाता हूं। लू शाओजिए को अपने कर्मों का फल मिला है। लिन योंगान निर्दोष है। अगर तुम फिर उपद्रव करोगे तो मैं, गवर्नर, तुम्हें बदमाशों को बढ़ावा देने और अधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगाऊंगा। हूंफ गवर्नर ली, कम से कम मिस्टर लू महानुभाव वेई के दत्तक पुत्र थे। मैं निश्चित रूप से महानुभाव वेई को इस मामले की सूचना दूंगा। आशा है आप आज कही गई बात याद रखेंगे। हम देख लेंगे। लू शाओजिए का बड़ा भाई लू छेंगई रीजेंट वेई झोंगी का दत्तक पुत्र है। लू शाओजिए मर गया है। वेई झोंगी जल्द ही सामने आएगा। अब से आपका दुश्मन और भी चालाक और अधिक शक्तिशाली होगा। कोई बात नहीं, न्याय और सम्मान वापस पाने के लिए चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, मैं नहीं डरता।
देहात के भाइयों और बहनों, आप सबको भूख से बचाने के लिए मैंने फैसला किया है हमारी अनाज की दुकान में सहकारी समिति मॉडल शुरू करने का। सहकारी समिति इसका मतलब क्या है? यानी सभी लोग अपना अपना अनाज लाकर हिस्सेदारी में डालेंगे। हम हिस्से के अनुसार मुनाफा बांटेंगे। इसके अलावा मैं आपको 20% की छूट भी दूंगा। मैं शामिल होना चाहता हूँ। मेरे पास 3 एकड़ का अनाज है। अब कौन नाम लिखवाना चाहता है? शेन किंगली के पास रजिस्टर कराने जाए। मेरे पास सब्जी का बगीचा है, क्या उसे हिस्सेदारी में डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सब लोग शांत रहें, एक एक करके आइए। तुम्हारी यह योजना बहुत अच्छी है। गांव वालों की मदद भी हो गई और अनाज की दुकान भी मजबूत हुई। मिस्टर लिन, आपकी यह सहकारी समिति मुझे बड़ी नई और दिलचस्प लगी। क्या आप मेरी कपड़े की दुकान पर आकर मुझे अच्छे से समझा सकते हैं? जरूर, चलिए अभी चलते हैं। मिस किंग्यूए, तुम भी साथ चलो। मैनेजर हाउ, आपकी कपड़े की दुकान सदस्यता पॉइंट सिस्टम अपनाना चाहिए। विस्तार से बताइए। यानी जब ग्राहक कपड़ा खरीदता है तो पॉइंट्स दिए जाएंगे। जितने ज्यादा पॉइंट्स जमा होंगे कपड़ा खरीदने पर उतना ही सस्ता होगा। बढ़िया आइडिया है। तुम जवान लोग दिमाग बहुत चुस्त होता है। अंकल वांग, सुन रहे हो? हम बूढ़े लोग जवानों से सीखना चाहिए। हाँ बॉस। किंग्युए, क्या तुम पताबो को जानती हो? पता वो यहां मेरे पास कई सालों से हैं। इससे पहले राजधानी के बड़े घरानों में काम भी किया है। वांग काका, क्या आप मेरे पिताजी के निजी अंगरक्षक वांग झोंग थे? जब मेरे पिता पर झूठा आरोप लगा, आप गायब हो गए थे। मुझे लगा था आप मर गए। वांग काका, क्या आपको पता है उस घटना की सच्चाई? वरना आप खुद को किंगजो की इस कपड़े की दुकान में क्यों छिपाते? क्या आप डरते हैं कि वही झोंगी के लोग आपको ढूंढ लेंगे? वांग काका, मैं किंग्युए हूँ। बेटी, आपने गलत पहचान लिया। मैं वांग झोंग नहीं हूँ। आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? शेन परिवार पर ऐसी विपत्ति आई, आपने छद्म नाम धारण करके यहां छिपने का फैसला किया। निश्चित ही आप भी मौका तलाश रहे हैं प्रधानमंत्री शेन का नाम सफेद करने का। प्रधानमंत्री का नाम शेन वेणुयुआन है। अंकल वांग, आप जानते हैं मेरे पिता निर्दोष थे। मैं आपसे विनती करता हूँ, बताइए। ये पेंडेंट मेरे पिता ने मुझे दिया था। आपने इसे जरूर देखा होगा। आप इस पेंडेंट को पहचानते हैं, फिर मुझे क्यों नहीं पहचानते? मैं आपको नहीं पहचानता, ऐसा नहीं है। मैं डर रहा हूँ, अगर मैं कुछ कहूंगा तो आपको फंसाऊंगा और मेरे परिवार को भी। अंकल वांग, बस आप उस समय की सच्चाई बता दीजिए ताकि प्रधानमंत्री शेन का नाम साफ हो जाए। मैं आपकी रक्षा करूंगा और आपके परिवार की भी वही झोंगी से मत डरिए। यह प्रधानमंत्री शेन का उस समय लिखा गया सहायता पत्र है। इसमें लिखा है वेई झोंगी ने उन्हें कैसे फंसाया। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता था। बस इंतजार था उस दिन का जब प्रधानमंत्री शेन का नाम साफ होगा। मैंने आखिरकार सबूत ढूंढ लिया है। चलिए सम्राट से मिलते हैं, प्रधानमंत्री शेन का नाम साफ करेंगे। दोस्त, एक आम आदमी को भी संभाल नहीं पा रहे, तुम किस काम के हो? पिताजी, इस बार वह दोषी नहीं है। समस्या लिन योंगान है, वह बहुत अजीब है। हम पे एक साधारण आदमी कितना मुश्किल हो सकता है। मैंने सभी गुप्तचर और आंखें तैनात कर दी हैं। लगातार नजर रखेंगे लिन योंगान की हर हरकत पर। अगर तुम्हारे गुप्तचरों का इंतजार किया तो लिन योंगान हम सबको खत्म कर देगा। उस साल विद्रोही प्रधानमंत्री शेन के पूरे परिवार को मार डाला गया था। हमने केवल शेन परिवार के सभी पुरुषों को मारा था। ये शेन बहनें गुप्त रास्ते से भाग निकलीं, बदसूरत होने का नाटक करती रहीं, अपनी पहचान छुपाकर आम लोगों में छिपी रहीं। वह दरिंदा लिन योंगान दोषी मंत्री की बेटियों को छुपाए हुए है। वह सचमुच मारे जाने के लायक है। गोद लिए पिता, आपको शाओजिए का न्याय दिलाना होगा। लोगों को बुलाओ। आज रात लिन के आंगन पर छापा मारो। लिन योंगान और शेन बहनों को सबको मार डालो। बुरा है, कोई है।
कहो, क्या तुम लोग वेई झोंगी के भेजे हत्यारे हो? मुर्दों को इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं। चलो। गवर्नर ली, आप ही कैसे? ये वेई झोंगी के भेजे हत्यारे हैं। खैर, हमें पहले ही खबर मिल गई थी, नहीं तो आपकी जान जाती। गवर्नर ली की सहायता के लिए धन्यवाद। लेकिन वेई झोंगी उसकी बड़ी हिम्मत है सम्राट के सामने ही हत्यारे भेजने की। सम्राट? सम्राट की जय। अनुमति दी। उठो। कुमारी शेन, मैंने जांच कर ली है। प्रधानमंत्री शेन निर्दोष थे। लू छेंगी ने वेई झोंगी से मिलीभगत की और जनता पर अत्याचार किया। मैंने निश्चय किया है कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, पूरी तरह समाप्त कर देंगे। सम्राट का आभार। महाराज, यह प्रधानमंत्री शेन का अंतिम समय का हस्तलिखित पत्र है। यह प्रधानमंत्री शेन का अंतिम हस्तलिखित पत्र है। प्रधानमंत्री शेन ने जान जोखिम में डालकर वेई झोंगी के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया था, लेकिन मुझे दुष्टों ने धोखा दिया। लिन योंगान, तुम निश्चिंत रहो। वेई झोंगी को समाप्त करने के बाद मैं प्रधानमंत्री शेन का नाम साफ करूंगा। सम्राट का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय स्तुत्य है। प्रधानमंत्री शेन वर्षों से अन्याय सह रहे थे। जनता इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारे हाथ में अभी क्या था? वह कौन सा हथियार था? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा, वह एक बंदूक है। अगर महाराज को पसंद आए तो यह आपको भेंट करता हूं। नहीं, तुम इसे सुरक्षा के लिए रखो। महाराज इतने दूरदर्शी हैं। दाकियान का भविष्य निश्चित ही शांतिपूर्ण होगा। भविष्य में इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसे महाराज के लिए खिलौना बनने दो। ठीक है, तुमने प्रधानमंत्री शेन की बेटियों की रक्षा की है। तुम सच्चे जिम्मेदार पुरुष हो। मुझे पता है तुम किंगजो में अनाज की दुकान चलाते हो। किंगजो के व्यापारियों को अब मैं तुम्हें सौंपता हूं। महाराज का आभार। महाराज, वेई झोंगी बड़ा धूर्त और चालाक है, बेरहम और क्रूर। अंत में वह हो सकता है आखिरी जंग लड़े। अंतिम निर्णायक लड़ाई से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। किंगली, तुम दुकान की देखभाल करो, मैं बाहर जा रहा हूं। ओह, जल्दी जल्दी करो। इन हथियारों को छिपाकर रखना है। जब महानुभाव वेई के आदमी आएंगे तब इन्हें राजधानी भेजना है, और जो अनाज जमा किया है उसे पीछे ढेर लगाकर रखो। किसी को अनाज के नीचे हथियार दिखाई न दें। ठीक है, समझ गया। चलो। सिस्टम बोतल, ये सब मेरे लिए जब्त कर लो। मेरे हथियार कहाँ हैं? मेरे हथियार किसने चुराए? महानुभाव, मैंने अभी लिन योंगान को देखा चुपके से अंदर आते हुए। फिर वही लिन योंगान? महोदय, अभी हमारे पास हथियार नहीं है। सम्राट को भी पता है कि हत्या की साजिश रची गई थी। अब क्या करें? मेरे पास अभी भी कुशल सैनिक हैं। आज रात ही हम योंगान अनाज की दुकान पर हमला करेंगे। लिन योंगान को पकड़कर सम्राट को मार डालेंगे। फिर मैं ही इस साम्राज्य का शासक बनूंगा। महोदय, सम्राट के आसपास अंगरक्षक हैं और लिन योंगान भी है। उसके पास बंदूक है। आह! हम अब जान बचाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर विद्रोह न करें तो भी मौत तय है। मेरा आदेश जारी करो। सभी कुशल सैनिकों को इकट्ठा करो। आज रात ही हम योंगान अनाज की दुकान पर हमला करेंगे। जी महोदय। महानुभाव वेई। महाराज लिन योंगाना, आज तुम्हारा अंतिम दिन है।
मूर्ख शासक बाहर आकर मौत को गले लगाओ। आज मैं दा कियान के सभी लोगों को बताऊंगा कौन है असली मालिक। धृष्ट वेई झोंगी, क्या तुम्हारी विद्रोह की हिम्मत है? 9 पीढ़ी के वध से नहीं डरते? 9 पीढ़ी का वध? चेतावनी वेई झोंगी, आग बबूला हो गया। सम्राट को घेरो, होस्ट को 2 घंटे में सम्राट को बचाना है, वरना सम्राट मर जाएगा। शेन बहनों का मिशन विफल। मैं तो पहले ही मर चुका हूं, इससे भला क्या डर। भाइयों अंदर धावा बोलो, सम्राट को मार डालो। 1000 चांदी के सिक्के इनाम। गांव वालों, वेई झोंगी ने बगावत कर दी है। योंगान अनाज की दुकान पर धावा बोल दिया गया है। महाराज की जान को खतरा है। सब अपने हथियार उठाओ, मेरे साथ आगे बढ़ो, महाराज की रक्षा करो। लिन महोदय, हम साथ चलते हैं। विद्रोहियों को मार डालो। लिन भैया, बचपन में मैंने पिताजी से तलवारबाजी सीखी थी, मैं मदद कर सकती हूँ। मैं भी चलती हूँ, मुझे महाराज की रक्षा करनी है। बहन की भी लिन भैया के साथ। ठीक है, चलो सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। वेई झोंगी को दिखा दो, किंगजो के लोग आसानी से हार नहीं मानते। चलो। लिन योंगान, फिर तुमने मेरे काम में बाधा डाली। आज पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेई झोंगी, तुमने राजद्रोह किया है, विद्रोह की साजिश रची। आज तुम्हारा अंतिम दिन है। फौरन हथियार डालकर आत्मसमर्पण करो। मेरे शब्दकोश में आत्मसमर्पण जैसा कोई शब्द नहीं है। लो तलवार। वेई झोंगी, तुमने मेरे शेन परिवार के सभी सदस्यों को सैकड़ों की संख्या में मार डाला। आज मैं तुमसे इस खून का बदला लूंगा। हम पिछली बार तुम्हें मार नहीं पाया था, आज अभी भी वक्त है। वेई झोंगी, अयोग्य शासक मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस थोड़ा सा रह गया था। यह साम्राज्य मेरा होता, मैं हार नहीं मानता। तुरंत हथियार मेरे सामने रख दो। दीदी, आखिरकार हमने पिताजी का बदला ले लिया। लिन योंगान, आपकी वजह से ही संभव हुआ। दरबार लौटने के बाद न सिर्फ मंत्री को निर्दोष सिद्ध करूंगा, बल्कि तुम्हें भी नियुक्त करूंगा किंगजो का सेनापति, ताकि तुम मेरी मदद कर सको किंगजो की रक्षा में। सम्राट का आभार। मैं तो एक साधारण नागरिक हूं, बस शांति से अपनी दुकान चलाना चाहता हूं। यह पद नियुक्ति छोड़ ही दीजिए। अगर कभी तुम्हारा मन बदले और पद चाहो तुरंत बताना, मैं राजधानी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सम्राट का आभार। सही बहुत फैसला अच्छा किया। किया। वेई झोंगी मर गया। बहुत अच्छा हुआ। अब मैं शांति से अपनी अनाज की दुकान चला सकता हूं। पता नहीं आगे कौन सी मुसीबतें हमारा इंतजार कर रही हैं। लिन दादा, चाहे कोई भी मुसीबत आए, मैं और किंगली आपके साथ रहेंगे। लिन महोदय, मेरी दुकान का हाल ही में कारोबार काफी बढ़ गया है। पिछले कुछ महीनों की तुलना में बिक्री ज्यादा हुई है। बहुत अच्छा मैनेजर हाउ, आप तो कमाल के हैं। कमाल मेरा नहीं, लिन महोदय का है। ओह, ये पैसा आप ले लो। आपका धन्यवाद हमेशा मेरी मदद करने के लिए। मैनेजर हाओ, ये पैसा मैं नहीं ले सकता। दोस्तों का एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। हाँ मिस्टर लिन, परसों किंगजो वाणिज्य गिल्ड की बैठक है। सभी दुकान मालिक आ रहे हैं। मैं तुम्हें ले चलूंगा, सबसे तुम्हारा परिचय करवा दूंगा, ताकि तुम गिल्ड में शामिल हो सको। किंगजो में तुम अच्छे संपर्क बना लोगे, तुम्हारा व्यवसाय तेजी से फलेगा फूलेगा। सच में मैनेजर हाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। गिल्ड में शामिल होकर नए रास्ते खुलेंगे और दोस्त भी बनेंगे। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। लिन भैया, ये तो बढ़िया बात है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, फिर हम सब साथ चलेंगे। किंगजो वाणिज्य गिल्ड, मिस्टर लिन का शामिल होना किंगजो के लिए वरदान है। बुरी खबर, लिन योंगान गिल्ड में शामिल होना चाहता है। यह इतना आसान नहीं होगा। मुझे तुरंत वापस जाना होगा, मिस्टर शू को बताना होगा। साथियों, मैं सबको एक परिचय कराता हूं। ये हैं योंगान अनाज की दुकान के मैनेजर लिन। अरे वाह, मैनेजर लाई, ये कौन है? इनके सादे कपड़े देखो। यहां व्यापार गिल्ड की बैठक चल रही है, भिखारियों की नहीं,
कोई भी आ जा सकता है क्या? मैनेजर लाई, आप इतना तीखा क्यों बोलते हैं? मेरा नाम लिन योंगान है। योंगान अनाज की दुकान का मैनेजर हूं। आप मैनेजर हैं, मैं भी मैनेजर हूं। हम सब बराबर हैं। बिना वजह किसी को नीचा न समझें, ठीक है? बराबर? मेरे लाए परिवार का धंधा पूरे किंग्जो में फैला है। तुम एक छोटी सी अनाज दुकान के किसान मेरे सामने मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो। किसान होने में क्या हर्ज है? ये राजकोष का अनाज सभी किसानों की मेहनत की कमाई नहीं है। अगर दुनिया में किसान न हो तो बैठे हुए सभी मैनेजर भूखे मर जाएंगे। मैनेजर लाए, कृपया शांत हो जाइए। मेरा नाम झाओ है, चाय का व्यापार करता हूं। हाल ही में बाहर से किंग्जो आया हूं। चूंकि हम सभी किंग्जो में हैं, तो हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। शांति बनाए रखनी चाहिए। मैनेजर लिन, आपको पता है कि यह व्यापार गिल्ड की बैठक है, तो आपको उचित कपड़े पहनने चाहिए, न कि किसान जैसी वेशभूषा। मैनेजर झाओ, मैं फिर कहता हूं, मैं किसान बनने का नाटक नहीं कर रहा। मैं खुद एक किसान हूं। मुझे इसी तरह के सामान्य कपड़े पहनना पसंद है। इसमें क्या दिक्कत है? बस करो। एक कपड़े के लिए इतना झगड़ा क्यों? हमने मैनेजर लिन को समस्या सुलझाने बुलाया है। अभी कारोबार कितना मुश्किल हो गया है। दुकान चलाना तो दूर, किंग्जो में अनाज भी नहीं है। शू परिवार ने सारा अनाज खरीद लिया। हमारी दुकान के मजदूर भूखे मर रहे हैं। सही कहा शू। परिवार की कीमत ऊंची दिखती है, लेकिन असल में गलत तौलते हैं। जबरदस्ती बेचते हैं। नहीं खरीदो तो सताते हैं। पहले के लू शाओजिए से कहीं ज्यादा बुरे हैं। जहां जुल्म होगा वहां विद्रोह होगा। जहां विद्रोह होगा वहां लिन योंगान होगा। अगर आप सब मुझ पर भरोसा करें तो मेरी योंगान अनाज की दुकान में 3000 किलो आलू हैं और 2000 किलो मक्का है। मैं बाजार भाव से 20% सस्ते दाम पर बेच सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? बताइए। कि मुझे किंग्जो वाणिज्य गिल्ड में शामिल कर लिया जाए और आप लोग मेरे साथ शू परिवार के खिलाफ खड़े हों। 20% छूट? मैं मानता हूं जब तक अनाज मिले आपको शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं। श्री लिन, ये बढ़िया विचार है। दोनों को फायदा। व शू परिवार से तो कहीं बेहतर है। शू परिवार वाले तो आए भी नहीं। क्या ये गिल्ड अब बगावत कर रही है? किसने उसे गिल्ड में शामिल करने की अनुमति दी? एक किसान गिल्ड में जाने के काबिल भी है? कितनी हास्यास्पद बात है। जब इसे वाणिज्य गिल्ड कहते हैं तो यह सभी दुकानदारों की है, तुम्हारे शू परिवार का बगीचा नहीं। किंग्जो में मेरे शू जोबेई के शब्द ही नियम हैं। वही हैं जिन्हें किंग्जो का राजा शू जोबेई कहा जाता है। मैनेजर शू, मैं सबको अनाज दे सकता हूं, क्या तुम दे सकते हो? तुम कौन हो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? मिस्टर लिन, अनाज की कमी का हल निकाल सकते हैं गिल्ड में शामिल होना। क्यों नहीं? मैनेजर झाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसे गिल्ड के नियम तक नहीं पता। उसे शामिल करना क्या किंग्जो गिल्ड को हंसी का पात्र बनाना चाहते हो? उसके पास एक ठीक ठाक दुकान तक नहीं है। वह तो सड़क किनारे आलू बेचने वाला है। गिल्ड में जगह नहीं है। मैनेजर, हाओ, जब गिल्ड में सब बातें करने वाले ढोंगी लोग हैं तो मैं अपनी अनाज की दुकान वापस चला जाता हूं। तुम किसे ढोंगी कह रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं और तुमसे भी किंग्जो के राजा शू जोबेई। मैं फिर एक बार पूछता हूं, क्या मैं सबको अनाज दे सकता हूं? क्या तुम दे सकते हो? क्या मैं अनाज 20% सस्ता बेच सकता हूं? क्या तुम बेच सकते हो? मैनेजर शू, क्या तुम कर सकते हो? हाँ मैनेजर शू, क्या तुम कर सकते हो? ये लड़का इतना समर्थन पा गया। लड़के, देखता हूं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। सिर्फ इसलिए कि तू कीमतें बढ़ा रहा है और 20% छूट दे रहा है, क्या इससे तू मेरी जगह ले लेगा? किंग्जो वाणिज्य गिल्ड का अध्यक्ष बन जाएगा और तुम सब कृतघ्न लोग। मैंने इस गिल्ड के लिए कितनी मेहनत की है। आज तुम सिर्फ 20% छूट के लिए मुझे भूल गए। शू मैनेजर, सुना है आपने अपने अनाज के गोदाम में गुप्त रूप से हथियार जमा किए हैं। कहीं आप अनाज खरीदने के बहाने छुपकर कोई और काम तो नहीं कर रहे? गुप्त रूप से हथियार जमा करना, क्या यह सच है? तुम झूठ बोल रहे हो। एक साधारण आम आदमी मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करता है? तुम हथियार जमा कर रहे हो और लोगों का अनाज लूट रहे हो, जबकि मैं बस चाहता हूं कि सबको अनाज मिले, सबका धंधा चले। सभी मैनेजर, क्या तुम उसके साथ विद्रोह करोगे या मेरे साथ अच्छा व्यापार करोगे? हम मैनेजर लिन के साथ हैं। मैं श्री लिन को व्यापार संघ में शामिल होने और उन्हें अध्यक्ष बनाने की सिफारिश करता हूं। बुरा हुआ। अगर यह चलता रहा तो गुप्त हथियारों का मामला खुल जाएगा।
मैं व्यापार गिल्ड का टोकन मैनेजर लिन को सौंपना चाहता हूं। आप सबके विश्वास के लिए धन्यवाद। यह टोकन पहले मैनेजर हाउ के पास ही रहने दीजिए। पहले मुझे कुछ उपलब्धि हासिल करने दीजिए, तब इसे संभालना भी देर नहीं होगी। भैया भैया तुमने इतनी आसानी से वह टोकन उसे दे दिया? एक कदम पीछे हटना आगे बढ़ने के लिए ही होता है। तो अब यह योंगान अनाज की दुकान आम नहीं है। मैं उससे मिलता हूं। मैनेजर शू, आप यहां कैसे? मैं खास तौर पर मिस्टर लिन से मिलने आया हूं। मैनेजर शू, आप बहुत मेहरबान हैं। मिस्टर लिन, मेरे पास जियांगनान में कई चाय की दुकानें हैं। मैं आपके साथ साझेदारी करना चाहता हूं। तुम जियांगनान को अनाज दोगे, मैं जियांगनान की चाय किंगजो भेजूंगा। हम एक दूसरे को सामान सप्लाई करेंगे, मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। तुम क्या सोचते हो? मैनेजर, यह विचार बहुत अच्छा है। जियांगनान की चाय हमारे किंगजो में दुर्लभ चीज है। मेरा अनाज जियांगनान भेजा जाए तो अच्छे दामों पर बिकेगा। यह तो आपसी फायदे का सौदा है। मैनेजर शू, तुम्हारे किंगजो में इतने संपर्क हैं, फिर चाय का व्यापार क्यों शुरू करना चाहते हो? किंगजो में अभी सूखा पड़ा था, लोगों की हालत सुधर रही है, व्यापार करना आसान है। तो आगे से मैनेजर शू आपकी मदद चाहूंगा। तो मैं वापस जाकर जरूरी कागजात तैयार करता हूं। अलविदा। लिन भाई, मैनेजर शू खुद तुमसे साझेदारी करने आया है। मुझे लगता है उसकी मंशा ठीक नहीं है। चिंता मत करो, उसके साथ साझेदारी में मैं सावधान रहूंगा। हाँ, यह अनाज गाड़ी जियांगनान को सामान ले जा रही है। इसके लिए किंग्जो वाणिज्य गिल्ड का आदेश पत्र अनिवार्य है, वरना माल किंग्जो से बाहर नहीं जा सकता। मैनेजर लिन जियांगनान को अनाज भेजना चाहते हैं। क्या आपने मैनेजर शू से पूछा? यह अनाज गाड़ी तुम्हारे मैनेजर शू ने ही जियांगनान भेजने के लिए कही थी। क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शू झुओबेई जानबूझकर मुझे दिक्कत दे रहा है। तो फिर यह सौदा मैं मैनेजर शू के साथ नहीं करूंगा। अपनी योंगान अनाज की दुकान के नाम पर बेचने निकालूंगा। तो फिर उसके किंग्जो वाणिज्य गिल्ड के आदेश की जरूरत नहीं है ना? तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं। उन महाशय शू अधिकारी हैं, पर अधिकार पत्र पर उनका बस नहीं चलेगा। ध्यान से देखो, इस पर मेरे योंगान अनाज की दुकान के निर्माण का राजस्व मंत्रालय का मोहर है। कौन रोकने की हिम्मत करता है? चाहे प्रमाण हो, महाशय शू का आदेश है, तुम नहीं जा सकते। हंसी शाही आदेश मानने से इनकार? यह सम्राट द्वारा जारी मोहर है। क्या तुम अपने महाशय शू को बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, तुम जीत गए। चलो। धन्यवाद मिस्टर लिन, नहीं तो यह अनाज गाड़ी कब तक अटकी रहती। कोई बात नहीं, जल्दी निकलो, डिलीवरी देर ना हो। एक छोटी अनाज गाड़ी भी ना रोक सके, निकम्मे। वह लिन योंगान एक छोटी अनाज की दुकान बनाता है, उसके पास शाही प्रमाण कैसे हो सकता है? दादा, क्या गवर्नर ली ने उसे दिया होगा? गवर्नर ली तो हमेशा उसका साथ देते हैं। गवर्नर ली? तुम जाओ, किंगजो के सारे सब्जी विक्रेताओं को बुलवा लाओ। उन्हें कहना लिन योंगान की दुकान को सब्जी न दें। दादा सच में दूरदर्शी हैं। मैं अभी करता हूं। लिन योंगान, देखता हूं इस बार तू कैसे बचेगा। शू परिवार बहुत ज्यादती कर रहा है। न सिर्फ हमारा अनाज छीन रहा है, बल्कि सब्जियों के दाम भी बढ़ा रहा है। मेरी दुकान के लोग अब सब्जियां खरीद नहीं पा रहे। हाँ, मैंने सुना है लिन साहब की अनाज गाड़ी रोक दी गई थी। शाही परमिट होने से बच गया, नहीं तो बेचने को अनाज ही ना बचता। लिन साहब, आपको हमारे लिए कुछ सोचना होगा। मैं प्रस्ताव करता हूँ शू परिवार को गिल्ड से बाहर निकालें। वह तो आया ही नहीं व्यापार करने, वह तो पैसे लूटने आया है। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। जल्दी मत करो शू। परिवार को किंगजो से पूरी तरह बाहर करने के लिए मैं पहले से तैयार हूं। तुमने 3000 टेल अनाज के पैसे गबन कर लिए और मुझसे छुपाते हो। मैंने तुम्हें अनाज इकट्ठा करने को कहा था, हथियार जमा करने के लिए, लेकिन तुमने तो अपनी जेब भरी। भैया, मैंने नहीं किया। ये जरूर लिन योंगान ने मुझे फंसाया है।
इसलिए मैनेजर हाउ ने झूठी खबर फैलाई। तुम्हें फंसाने के लिए खाते में 3,000 टेल की कमी है। तुम इसकी व्याख्या कैसे करोगे? तुम तो एक बेकार हो, इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सके। देख लो, सब देख लो। शू परिवार ऐसे ही हमें धोखा दे रहा है। आज उन्होंने अनाज के पैसे हड़प लिए, कल हमारी दुकानें छीन लेंगे। ये बहुत ज्यादा है, उन्हें वाणिज्य गिल्ड से बाहर करो। शू परिवार के अच्छे दिन अब खत्म हुए। जो शू परिवार को गिल्ड से निकालने के पक्ष में हैं, हाथ उठाएं। मैनेजर शू, मुझे मत दोष देना। मैं लिन योंगान से दुश्मनी नहीं मोल सकता और न ही इतने व्यापारियों से। भैया मुझे बचाओ, वे मुझे गिल्ड से निकाल रहे हैं। तुमने खुद अनाज के पैसे हड़पे शू परिवार का सिर नीचा कर दिया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भैया तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अब नया वाणिज्य गिल्ड अध्यक्ष चुने लिन योंगान। वह हमारी खाद्य समस्या हल कर सकता है, इस अकाल से छुटकारा दिलाएगा और शू परिवार का मुकाबला भी करेगा। हम सब उस पर विश्वास करते हैं। मैं सहमत हूं। मिस्टर लिन को अध्यक्ष बनाएं, मैं मानता हूं। अध्यक्ष लिन, इस बार आपको इनकार नहीं करना चाहिए। आगे से किंग्सो वाणिज्य गिल्ड आपके हाथ में है। सभी के विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं किंग्सो के व्यापारियों को अच्छा व्यवसाय करने दूंगा, फिर कभी दमन नहीं होगा। लिन दादा, अब आप अध्यक्ष हैं। बहुत बढ़िया। यह मेरी अकेले की सफलता नहीं है, सबके सामूहिक प्रयास का नतीजा है। लिन दादा, देखो, मेरे आलू सही तरह रखे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। बहन के आलू बहुत सुंदर लगते हैं। दुकान खुलने के बाद जरूर बहुत से लोग खरीदेंगे। हाँ, सही कहा। तेरी बहू बड़ी ही चतुर है। मुझे लगता है जल्द ही हमारी अली मालकिन बन जाएगी। दीदी, छोड़ो ये सब। बहन, मुझे लगता है किंग्युए सही कह रही है। तुम्हें व्यापार की बहुत अच्छी समझ है। लिन भैया का भरोसा मिला, बस यही मेरे लिए खुशी की बात है। अच्छा हाँ, ये मेरी तैयार की हुई लागत और कीमत है। आलू 2 पैसे प्रति किलो। शू परिवार की दुकान से 1 पैसा सस्ता नमूना छकाने के लिए 50 हिस्से काफी हैं। अरे लिन योंगान, तेरा आलू लू परिवार से सचमुच 1 पैसा सस्ता है। क्या हम पहले छक सकते हैं? बिल्कुल, खरीदना जरूरी नहीं है। सब घर ले जाइए, सब छक कर देखिए। सबको कुछ किलो मुफ्त दे रहे हैं। मुझे 10 किलो चाहिए। मुझे 5 किलो चाहिए। मुझे भी 10 किलो चाहिए। मुझे भी चाहिए। मैं 10 किलो लूंगा। मुझे भी चाहिए। मैं 10 किलो खरीदता हूँ। मैं 5 किलो खरीदता हूँ। मैं 10 किलो खरीदता हूँ। मैं 5 किलो खरीदता हूँ। दादा, लीन योंगान के आलू इतने बिक रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? मैनेजर शू को पता चला तो जरूर हमें डांटेगा। अरे डांटेगा क्या, हमने मैनेजर शू की मदद करके लिन योंगान को बर्बाद किया है। वह खुश होगा। आज रात तीसरे पहर यहीं मिलेंगे। जी, आज्ञा का पालन करेंगे। लिन योंगान, आज रात तुम्हें महसूस कराएंगे व्यापार डूबने का दर्द। अरे रे, धीरे बोलो, कोई देख ना ले। धुओं ने कहा है, बस हम कुछ आलू चुरा लें, फिर उनसे सस्ते बेचेंगे, उनका धंधा बर्बाद कर देंगे। कल उनकी दुकान के सामने ठेला लगाएंगे। 1 पैसे किलो देखते हैं कौन खरीदता है उनके आलू। चलो जल्दी करो, कुछ और बोरियां उठाओ, तेज चलो। आलू सस्ते आलू, 1 पैसे किलो। लिन योंगान के आलू से भी 1 पैसा सस्ता, जल्दी आकर खरीदो। ये आलू तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहीं चुराया तो नहीं? अरे बकवास मत करो, ये आलू मेरे पास बाहर से आया हुआ माल है। लिन योंगान के आलू से भी बेहतर। अगर विश्वास नहीं होता तो देखो, मैं खाता हूं। हाँ, स्वादिष्ट है। देखो, कोई समस्या नहीं है ना? और देखो, ये आलू मीठा भी है। अगर यकीन नहीं तो एक और खाकर दिखाता हूं। आह, पेट में दर्द हो रहा है। आह।
वो देखो, सब देखो। लिन याओजोंग ने लिन योंगान का आलू खाया और उल्टी कर दी। इस आलू में जहर है। लिन योंगान तो लोगों को मारना चाहता है। हाँ बिल्कुल, लिन योंगान के आलू जहरीले हैं। मैंने तो एक और खाया और उल्टी कर दी। भूल कर भी मत खरीदना उसके आलू। क्या तुमने नहीं कहा था यह बाहर से मंगाया हुआ माल है? फिर ये लिन योंगान के कैसे हो गए? ये क्या हुआ? मैं कहाँ से लाया? तुम्हें क्या? मुद्दा यह है कि अभी लिन योंगान के आलू जहरीले हैं। बिल्कुल, हमें लिन योंगान से हिसाब चुकता करना चाहिए, उससे सफाई मांगनी चाहिए। अगर वह न दे तो उसकी दुकान तोड़ देंगे। चलो। तुम लोग बताओ, योंगान अनाज की दुकान के आलू क्या जहरीले नहीं हैं? क्या यह लिन योंगान हम सबको मारना चाहता है? उसकी बातों पर विश्वास मत करो। हमारी योंगान अनाज की दुकान के आलू बिल्कुल ठीक हैं। मैं लिन योंगान कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये आलू मुफ्त छकें। अगर स्वादिष्ट न हो 10 गुना मूल्य वापस करूंगा। कौन आजमाना चाहता है? हम मीठे हैं, इसमें जहर नहीं है, शायद हमसे गलती हुई। हटो, मरीज को लाओ। लिन योंगान अभी भी ढोंग कर रहे हो, तुमने उसे जहर दे दिया। अब बहाने मत बनाओ। माँ धुओं, तुम कहते हो हमारे आलू जहरीले हैं, लेकिन पहले वह ग्रामीण क्यों सुरक्षित रहा? सिर्फ लिन याओजोंग बीमार हुआ। मुझे परवाह नहीं। लिन याओजोंग, तुम्हारे घर का कच्चा आलू खाकर वह बेहोश हुआ है। आज या तो 500 तांबे का इलाज का खर्च दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। माधुओं, मेरी दुकान तोड़नी है? पहले मुझसे होकर गुजरो। लिन योंगान, तुम्हारी हिम्मत। चलो हाकिम साहब के पास चलते हैं, सच्चाई का फैसला करवाते हैं। अच्छा। कोर्ट शुरू। हुजूर, कृपया मेरा न्याय कीजिए। हुजूर, लिन योंगान ने जहरीला आलू बेचा, जिससे लिन याओजोंग बेहोश हो गया और मुझे मारने भी दौड़ा। हुजूर, माधुओं ने जानबूझकर लिन याओजोंग को कच्चा आलू खिलाया, फिर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। गांव वाले इसकी गवाही दे सकते हैं। मेरे आलू बिल्कुल भी जहरीले नहीं हैं। गवाह लाओ। महाशय, मैं गवाही दे सकता हूँ। माधुओं लिन याओजोंग को ले आया था। अनाज की दुकान के सामने कच्चा आलू खाते हुए लिन याओजोंग के उल्टी करने के बाद झूठा आरोप लगाया। श्रीमान, लिन का आलू जहरीला है। हमारी दुकान भी तोड़ना चाहते थे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लिन योंगान के आदमी हो। तुम्हारी बात मान्य नहीं है महाशय। लिन याओजोंग अभी भी बेहोश है। यही सबसे बड़ा सबूत है महाशय। जांचें कि उसे विष तो नहीं दिया गया। महाशय, उसे केवल पेट की हल्की तकलीफ है, विष का कोई लक्षण नहीं। थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा। यह नहीं हो सकता, वह तो पूरी तरह बेहोश था। तुम होश मत आना, बेहोश ही रहो। माधुओं, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। बेहोश होने का नाटक तक तैयार था। क्या तुम जानते हो किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगाना कितना बड़ा अपराध है? मैंने नहीं किया। लिन याओजोंग है, उसने खुद बेहोश होने का नाटक किया था। महोदय, सच है। कल रात में उठी तो लिन याओजोंग को अपने भाई के साथ 5 बोरी आलू चुराते देखा। महोदय, देखिए, इस बोरी पर योंगान अनाज की दुकान लिखा है। महोदय, मैंने गलती की। माधुओं है। माधुओं ने मुझे आलू चुराने को कहा, कच्चे खाकर दोष लगाने को। महोदय, मेरा इरादा नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें आलू चुराने को कब कहा? तुम खुद लालची हो, मुझ पर मत डालो। माधुओं, सबूत स्पष्ट हैं। अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? लिन योंगान, आप क्या करना चाहेंगे? महोदय, मैं माधुओं पर चोरी के लिए उकसाने का और एक नेक नागरिक पर झूठा आरोप लगाने का जवाबी मुकदमा करना चाहता हूं। साथ ही उसने मेरी दुकान तोड़ने की कोशिश की। महोदय से विनती है, कृपया मेरी बेगुनाही साबित करें। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। मैं ये नहीं मानता। मानो या ना मानो, सबूत स्पष्ट हैं। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। अरे, कोई है? पहले माधुओं को हिरासत में लो। आदेश का इंतजार करो। लिन याओजोंग, तुमने चोरी की और दोष लगाया। 20 कोड़ों की सजा दी जाए। महोदय, मेरे पास कहने को और भी है। महोदय, लिन योंगान ने मुफ्त स्वाद परीक्षण किया, जिसकी सूचना अधिकारियों को नहीं दी गई। यह अवैध व्यवसाय है। कानून के अनुसार उसकी दुकान बंद करनी चाहिए। महोदय, दाकियान व्यापार कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि नमूने के तौर पर भोजन देने के लिए अधिकारियों को सूचित करना DDHता है। हाँ, यह नियम है, मुझे याद है। उसने सूचित नहीं किया। अवैध कारोबार। माधुओं, तुम्हारी याददाश्त गलत है। दाकियान व्यापार कानून धारा 15 के अनुसार यदि व्यापारी अपना माल बढ़ावा देना चाहता है और मुफ्त नमूने परोसता है जो बिक्री नहीं है,
तो अधिकारियों को सूचना देने की जरूरत नहीं, बस भोजन की स्वच्छता सुनिश्चित करनी होती है। महोदय जांच कर सकते हैं। बिल्कुल सही माधुओं, तुम्हें कानून भी ठीक से याद नहीं और तुम झूठी शिकायत कर रहे हो। क्या तुम जानते हो, झूठा मुकदमा करना एक अलग जुर्म है। नहीं, ये तो नामुमकिन है, मुझे स्पष्ट याद है। माधुओं, तुमने शायद नमूना चखना और बिक्री को गड़बड़ कर दिया है। नमूने की अनुमति नहीं चाहिए। यह कानून की बुनियादी जानकारी है। इतना भी कानून नहीं जानते, फिर भी शिकायत करने आए हो, कितनी शर्मनाक बात है। बिल्कुल, भले ही तुम लिन योंगान को नुकसान पहुंचाना चाहो, पहले कानून तो सीख लो। भले ही उनके आलू जहरीले ना हो, कोई और समस्या हो सकती है, जैसे कि रेत मिला हो। माधुओं, अब समय बर्बाद मत करो। तुमने बार बार झूठे आरोप लगाए, झगड़ा किया। अदालत का फैसला है, तुम पर 300 चांदी के सिक्के जुर्माना। लिन योंगान को मुआवजा दो और उसकी दुकान के नुकसान का। अगर फिर परेशान किया, सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। महोदय, यह शेन किंग्युए एक साधारण शरणार्थी है। कानून का इतना ज्ञान उसे कैसे हो सकता है? जासूस के अलावा और क्या हो सकती है? क्वेस्ट ट्रिगर शेन किंग्युए की निर्दोषता सिद्ध करें। इनाम अलार्म बेल। इसकी एक प्रति मुझे 2 शेन किंग्युए का परमिट। होस्ट बैग में जारी किया गया। महोदय, यह शेन किंग्युए का यात्रा परमिट है। इस पर किंगजॉ प्रांत की मुहर है। निवास स्थान, शरणार्थी दर्ज होने की तारीख सब स्पष्ट रूप से दर्ज है, इसलिए वह बिल्कुल भी जासूस नहीं है। कृपया महोदय न्यायपूर्ण निर्णय लें। मां, दुओं परमिट वैध और प्रामाणिक है। सुश्री शेन का पृष्ठभूमि साफ है। यदि तुमने फिर बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें निर्दोष नागरिक पर झूठा आरोप लगाने के अपराध में दंडित करूंगा। यह यात्रा परमिट नकली है। वह एक शरणार्थी है। उसे यह कहां से मिला? सरकारी यात्रा परमिट। पिछले साल शरणार्थियों को परमिट दिए गए थे। मैंने खुद मिस शेन को देखा पंजीकरण करवाते हुए। परमिट असली है या नकली अधिकारी खुद जांच करेंगे। अगर तुम फिर बखेड़ा करोगे तो मैं महाशय से कहूंगा तुम पर झूठा मुकदमा चलवाएं। बस करो माधुओं, मिस शेन की पहचान पुष्टि हो चुकी है। अगर तुम फिर बवाल करोगे तो मैं तुरंत तुम्हें 30 कोड़ों की सजा दूंगा। लिन योंगान, ये बकाया मैं याद रखूंगा। लिन याओजोंग ने दुकान से आलू चुराए और झूठे आरोप में शामिल रहा। 20 कोड़े मारने के बाद 300 मील निर्वासित किया जाएगा। माधुओं, चोरी के लिए उकसाना, बार बार झूठे आरोप लगाना, 300 तांबे के सिक्कों का जुर्माना। लिन योंगान को मुआवजा दें। महाशय, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा महाशय। कृपया महाशय, लिन योंगान, मैं प्रेत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। लिन योंगान, अभी जिंदगी लंबी है। तू देख लेना, हमारा माँ परिवार तुझे चैन से नहीं रहने देगा। क्या हुआ? मैनेजर शू, ये लिन योंगान किंग्जो में सचमुच बहुत बढ़ गया है। मैजिस्ट्रेट कॉन्ग तक उसका साथ दे रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, हम क्या करेंगे? मैनेजर शू, भैया, किंग्जो का सारा अनाज उसके परिवार के कब्जे में है। यह लिन योंगान आखिर है कौन? इस छोटी सी बात के लिए हमारे बड़े काम में बाधा न डालो। अनाज की दुकान तो मामूली बात है, इस बार वापसी में हथियार बनाना मुख्य काम है। हथियारों का मामला कैसा चल रहा है? आपके कहे अनुसार ही किसी को पता नहीं चला। अच्छा है। और लिन योंगान के बारे में? पहले उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद करो। तुम कुछ ग्रामीण ढूंढो, कहो कि वह हत्यारा है, ताकि ग्रामीण उसकी दुकान से अनाज खरीदने की हिम्मत न करें। मैनेजर शू, आप बहुत चतुर हैं। मैं अभी करता हूं। लिन योंगान वह हत्यारा है। उसके आलू में जहर है। खाओगे तो मर जाओगे सब। हाँ, वह हत्यारा है। उसके आलू जहरीले हैं, खाने से मौत होगी। जहर जहर जहरीला है। जहर है जहर। तुम झूठ बोल रहे हो। मैजिस्ट्रेट कोंग ने भी कहा है, बड़े भाई लिन अच्छे इंसान हैं, हमारे आलू में जहर नहीं है। अच्छे इंसान भी कत्ल कर सकते हैं। बाहर सब जगह यही बात फैली है। कहते हैं उन दिनों धंधे के लिए लिन याओजोंग को चाकू से मार डाला, लू शाओजिए को गोली से मार डाला। जहरीला है जहरीला है जहरीला है जहरीला है जहरीला है जहरीला है जहरीला है। सिस्टम बोतल बाहर की अफवाहें क्या हैं? पता चला लू शाओजिए और पूर्वाध्यक्ष कोई अफवाहें फैला रहे हैं।
दुकान की प्रतिष्ठा बर्बाद करने की मंशा, क्वेस्ट ट्रिगर हुआ। अफवाहों का खंडन करो। किंग यूए, चिंता मत करो, मैं गांव वालों को समझाता हूं। भाइयों और बहनों, मैंने लू शाओजिए को इसलिए मारा था क्योंकि उसने मेरी पत्नी का अपहरण किया था और उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहता था। पहले आलू का स्वाद लेने पर सबने खाया था। क्या किसी को जहर चढ़ा था? ऐसा लगता है किसी को नहीं चढ़ा। उस पर विश्वास मत करो। यह उस समय लू शाओजिए का छोड़ा हुआ खून से लिखा पत्र है। इस पर लिखा है कि लिन योंगान ने अनाज की दुकान छीनने के लिए उसे मारा। खून से लिखा पत्र? यह तुमने नकली बनाया है ना? लू शाओजिए को मैंने गोली से सिर उड़ा दिया था। वह खून से पत्र कैसे लिख सकता था? तुम झूठ बोल रहे हो, ये उसी ने लिखा है। तुमने नकली खूनी पत्र बनाया, एक अधिकारी पर झूठा आरोप लगाया। कानून के अनुसार 30 करोड़ की सजा है। क्या मैजिस्ट्रेट कोंग के पास जाकर सामने मुकाबला करोगे? मैं किंगजो के राजा शू झुओबेई का आदमी हूँ। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? किंगजो का राजा हो तो क्या हुआ? यह दुनिया न्याय के अनुसार चलती है। हम किसी से नहीं डरते। माँ धुओं, तुम जाकर शू झुओबेई को संदेश दो, वह बेकार की साजिशें छोड़ दे। लिन योंगान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या तुमने सुना? यह शू झुओबेई बहुत बढ़ गया है। उसने शू परिवार की अनाज की दुकान की कीमतें घटा दी हैं। 1 किलो आलू सिर्फ 1 पैसे में बेच रहा है। वह हमारा धंधा छीनना चाहता है। हमारा आलू हमेशा 2 पैसे में बिकता था, वह 1 पैसे में बेच रहा है। इससे लोग जरूर खरीदेंगे। फिक्र मत करो, मेरे पास तरकीब है। लिन दादा, आपके पास क्या योजना है? पड़ोसियों, आज से हमारी योंगान अनाज की दुकान सदस्यता प्रणाली शुरू करेगी। 10 किलो अनाज जमा करो, 2 किलो मक्का मुफ्त। 20 किलो अनाज जमा करो, मिलेगा 1 अनाज का थैला। अब से सभी सदस्यों के लिए अनाज हमेशा दूसरी दुकानों से आधा पैसा सस्ता होगा। बढ़िया। जमा अनाज पर मुफ्त मक्का और थैला भी, ये तो बहुत फायदेमंद है। मैं 20 किलो जमा करूंगा, मुझे थैला चाहिए। ठीक है। इन बदमाशों से निपटने के लिए सही तरीका है चोरी करने आया और अपना ही खो बैठा। धत! लिन योंगान को दबाने के लिए कीमतें कम की थीं, सोचा न था, उल्टे उसने हमारा धंधा छीन लिया। लिन भैया, तुम्हारी सदस्यता प्रणाली की वजह से हमारे आलू मक्का से भी ज्यादा बिक रहे हैं। इस महीने की कमाई पिछले महीने से भी अधिक है। बिल्कुल, सिस्टम बोतल है ही और सदस्यता प्रणाली भी। शू झुओबेई, मुझे दबाना चाहे मुमकिन नहीं। बोतल, मैं पूछता हूं शू झुओबेई, किंगजो में आखिर चाहता क्या है? क्या सिर्फ मेरी अनाज की दुकान छीनने आया है? अनुमति अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं। शू झुओबेई का मुख्य उद्देश्य पर वास्तविक गतिविधि बता सकता हूँ। शू झुओबेई फिलहाल शू परिवार की अनाज की दुकानों के जरिए दुकानों से खूब धन इकट्ठा कर रहा है। पिछले 3 दिनों में 5000 से अधिक अनाज खरीद चुका है। इतना अनाज खरीदना अजीब है। लिन भैया, क्या हुआ? क्या फिर कोई परेशानी है? अरे नहीं नहीं, मैं लू परिवार के बारे में सोच रहा था। क्या आप लोगों ने सुना है? शू झुओबेई हाल ही में पागलों की तरह अनाज खरीद रहा है। न केवल शहर का नया अनाज, बल्कि पुराना बासी अनाज भी वह ले रहा है। उसने खास तौर पर गाड़ियां भेजकर आसपास के गांवों से अनाज खरीदवाया। दाम दे रहा है बाजार भाव से 2 पैसे ज्यादा। अब ग्रामीण उसे अनाज बेचने की होड़ में हैं। पुराना अनाज, वह तो पकाकर खाने में कड़वा लगता है। उसे वो क्यों चाहिए? शायद खुद खाने के लिए नहीं। वह हमारे नए अनाज में मिलावट करने वाला है क्या? ये तो लोगों को ठगना है। आज जब मैं कपड़े की दुकान पर गया था तो मालिक झांग ने कहा, शू परिवार अनाज की कीमत बाजार से 2 कैश ज्यादा दे रहा है। लोग उन्हें बेचने को तैयार हैं, लेकिन वह इतना अनाज क्यों खरीद रहा है? क्या करना चाहता है? लिन भैया, कहीं हमारी अनाज की दुकान पर असर न पड़े। ठीक है, चिंता मत करो। वे कुछ भी करना चाहें, मैं तरीका ढूंढकर पता लगाऊंगा। और अभी हमारे पास पैसे हैं, लोगों का समर्थन भी है। वे चाहे जो चाल चले, मैं उसका हल निकाल लूंगा। लिन भैया, आप हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर हम हर मुकाबले के लिए तैयार हैं, हर समस्या का हल निकालेंगे। लिन योंगान, मैं प्रबंधक किंगजो वाणिज्य गिल्ड के अध्यक्ष के रूप में तुम्हें सूचित करता हूं। 3 दिनों के भीतर 1000 किलोग्राम अनाज शू परिवार को दे दो, वरना तुम्हारा व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तुम्हारी अनाज की दुकान वापस ले ली जाएगी। मैं ही वर्तमान किंगजो वाणिज्य गिल्ड का अध्यक्ष हूं। तुम मेरा लाइसेंस रद्द करने वाले कौन हो? क्योंकि मैं किंगजो गिल्ड का सबसे बड़ा सदस्य हूं। किंगजो में बड़े सदस्यों की बात ही कानून है। तुम अनाज की दुकान से पैसा कमा पा रहे हो, सिर्फ हम बड़े सदस्यों की मेहरबानी से। अब तुमसे अनाज मांगा जा रहा है, तो यह तुम पर एहसान है। इस एहसान को घमंड मत समझो। क्या किंगजो गिल्ड का बड़ा सदस्य मेरा लाइसेंस रद्द कर सकता है? क्या? मेरी अनाज की दुकान कानूनी है और प्रशासन में दर्ज है।
तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं है। सभी दुकानदारों ने अनाज दिया है। 3 दिनों में अगर तुमने अनाज नहीं दिया तो सब लोग तुम्हें बहिष्कृत कर देंगे। तुम्हारी अनाज की दुकान आखिरकार खुल भी नहीं पाएगी। लिन भैया, अब क्या करें? वह अब वाणिज्य संघ का अध्यक्ष नहीं रहा, लेकिन किंग्जो में उसका दबदबा अब भी है। अगर उसने हमें बर्बाद करने की ठान ली तो हमारी यह दुकान खत्म हो जाएगी। चिंता मत करो, अनाज की दुकान हड़पना इतना आसान नहीं। 3 दिनों में मैं उससे निपटने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। गांव वाले इस गली की दुकानें सब बंद क्यों हैं? यह सब शू परिवार का किया धरा है। शू झुओबेई ने दुकानों की सफाई का हुक्म दिया। हमारी दुकानें छीन ली गईं, लोगों को भी भगा दिया। जो न माने उसे पीटा जाता है। वो रही कपड़े की दुकान, मैनेजर हाउ उन्हें अभी पीट रहे हैं। अरे बाप रे, बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। क्या? मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज मत मारो। रुक जाओ। दिन दहाड़े मारपीट, सुरक्षा शुल्क वसूलना, क्या तुम्हारी नजर में कानून बिल्कुल नहीं बचा? तुम कौन हो? हम शू परिवार के मामले में दखल दे रहे हो? जिंदगी से ऊब गए हो क्या? मैं किंग्जो वाणिज्य गिल्ड का प्रमुख लिन योंगान हूं। मैनेजर हाउ को मारने की हिम्मत? चलो मैजिस्ट्रेट कोंग से न्याय मांगते हैं। इंतजार करो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर हाउ, आप ठीक हैं? लिन साहब, बचाने के लिए धन्यवाद। मैं किंग्जो वाणिज्य गिल्ड का उपाध्यक्ष था। जब से शू झुओबेई अध्यक्ष बना, वह मुझे दबाता रहा। मेरा कपड़े का धंधा भी छीन लिया। मैनेजर हाउ, मेरे पास एक विचार है। मेरी अनाज की दुकान और आपकी कपड़े की दुकान मिला दें, शायद आपका धंधा चल निकले। बढ़िया। लिन साहब, आपकी सोच बहुत बढ़िया है। कपड़ा खरीदो, मक्का मुफ्त धंधा जरूर चमक जाएगा। यह तो बस पहला कदम है। जब हमारा कपड़े का धंधा चल निकलेगा तब हम मिलकर दूसरे दबे व्यापारियों को जोड़ेंगे शू झुओबेई के खिलाफ। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है लिन साहब। समय हो गया लिन योंगान, लगता है आप अनाज नहीं दे पाएंगे। पहले कही गई बात के अनुसार इसकी दुकान पर ताला लगाओ। कहाँ हैं लोग? योंगान, अनाज की दुकान बंद कर दो। रुको, हमारे पास अधिकारियों का अनुमोदन पत्र है। आपको दुकान बंद करने का अधिकार नहीं है। शू झुओबेई, आप व्यापार गिल्ड के नाम पर जबरन वसूली कर रहे हैं। यह द कियान के व्यापार कानून की धारा 7 का उल्लंघन है। लिन योंगान की अनाज की दुकान ने अधिकारियों को अलग से सूचित किया है। वह गिल्ड के जबरदस्ती आवंटन से मुक्त है। आप उसे अनाज देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुम एक औरत क्या जानो, किंग्जो के राजकुमार जिसकी चाहें बंद कर सकते हैं। मेरी दुकान बंद करने की हिम्मत किसमें है शू झुओबेई? तुम मेरी दुकान बंद करना चाहते हो तो क्या मैनेजर हाउ से पूछा है और मेरे पीछे खड़े इन ग्रामीणों से? हम सहमत नहीं हैं कि शू झुओबेई को हटाया जाए। शू झुओबेई, तुम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। हम तुम्हें हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। किंग्जो वाणिज्य गिल्ड से किंग्जो वाणिज्य गिल्ड छोड़ दो। गिल्ड छोड़ दो, गिल्ड छोड़ दो, गिल्ड छोड़ दो, गिल्ड छोड़ दो। चुप रहो लिन योंगान। अगर तुमने जल्दी 1000 जिन अनाज नहीं दिया तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा नहीं और तुम्हारी खैर नहीं होगी। हम अनाज, बस अनाज ही तो है, पहले ही तैयार रखा है तुम्हारे लिए। तुमने कहा था वह अनाज नहीं जुटा पाएगा, ये क्या मामला है? मुझे नहीं पता। बेकार, तुम में कुछ काबिलियत तो है। आओ इस अनाज को गाड़ी पर ला दो और शू हवेली ले जाओ। रुको, देखो ये क्या है? शू झुओबेई, तुम मुझसे शर्तें तय करने का साहस करते हो? तुमने अनाज भंडार में हथियार छुपाए हैं। क्या वेई झोंगी और लू शाओजिए जैसे बनकर विद्रोह करना चाहते हो? हाँ, ध्यान रखो, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। अधिकार के दुरुपयोग, विद्रोहियों से सांठगांठ और साजिश रचने का यह पूरे वंश के वध का गंभीर अपराध है। चलो हम चलते हैं, हमारा इंतजार करो। चलो चलते हैं। हाँ हाँ। मैनेजर हाउ, बड़ी बाधा दूर हो गई है। मैंने निर्णय लिया है किंग्जो वाणिज्य गिल्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का। अब से यह जिम्मेदारी आपकी होगी। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे, इस शहर में चालें बहुत हैं। मैंने तय किया है अपनी 2 पत्नियों को लेकर ग्रामीण जीवन में लौट जाने का। अरे, मैं कुछ ही दिन गया था, खाने की एक चीज भी नहीं। मुझे भूखा मारना चाहते हो? बेकार सिस्टम बोतल सामने आ। बिजली झटके देने में तो बहुत तेज थी। इनाम का हिसाब करो, तुम मरने का नाटक कर रहे हो। ठीक है, तुम जीत गए।
जब मैं भूख से मर जाऊंगा ये तेरी बेकार सिस्टम बोतल भी खत्म हो जाएगी। अरे ही फिर भी कुछ खाने को है। हे भगवान, तूने मुझ पर दया की। पता चला है शेन किंगयुए और शेन किंगली हाल ही में अत्यधिक थकान के कारण शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। शारीरिक कमजोरी के लक्षण दिख रहे हैं। होस्ट को भोजन देकर सहायता करने की आवश्यकता है। मेरे पास बस इतना ही खाना है, मैं उनकी परवाह कैसे कर सकता हूँ? अगर दोनों को कुछ हो गया होस्ट को सजा मिलेगी। आजीवन किडनी कमजोरी, रात में 8 बार उठना पड़ेगा। आहा, किडनी कमजोरी। ये सिस्टम बोतल क्या यमराज ने भेजा है? ठीक है, मैं हार मानता हूं। बस करो, मैं काम स्वीकार करता हूं, ठीक है ना? आओ बैठो, जल्दी खाना खा लो। लिन भैया तुम नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जल्दी खा लो। उसने हमें दलिया दे दिया। ये आदमी शायद खुद भी भूखा है। दीदी, लिन भैया बहुत अच्छे हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। सिस्टम बोतल काम पूरा हो गया। इनाम कहाँ है? बचने की कोशिश मत करना। शेन किंगयुए का पता चला शेन किंगली ने भोजन किया है। स्वास्थ्य स्थिर है। इनाम 2 पैक नूडल्स। अरे दीदी, उसे क्या हुआ? पता नहीं। वाह, बढ़िया। तो मैं दोनों बहनों को कुछ और खिला देता हूं। ये क्या है? इस कागज पर आदमी का चित्र बना है। इसमें क्या है? ये तो बहुत अच्छी चीज है, दलिया से ज्यादा तृप्ति देती है, खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। ये तो अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना है। इसमें नूडल्स और मांस है, ये कहाँ से आया? तुम निश्चिंत होकर खाओ आगे से। मैं हूं ना, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। अरे दीदी बहुत गर्म है। भैया लिन, कहीं मेरी दीदी को मलेरिया तो नहीं हो गया? पहले गांव की आंटी वांग भी ऐसे ही चल बसी थी। इस युग में मलेरिया ये एक लाइलाज बीमारी है। पता चला होस्ट ने नया कार्य ट्रिगर किया। कृपया होस्ट 4 घंटे के भीतर जड़ी बूटी ढूंढें। शेन किंगयुए का इलाज करें। क्या मलेरिया साधारण जुकाम नहीं है? इतने कम समय में मैं दवा कहां से ढूंढूं? इस अकाल के समय में अनाज तक नहीं है, जड़ी बूटी कहां मिलेगी? ओह, सच में मिल गई। शेन किंगयुए बच जाएगी। क्या ढूंढ रहे हो मालिक लिन? प्यारी, मैंने तुम्हारे लिए 343 चांदी खो दी। तुम पीछा मोड़कर गांव चले गए। मेरा पैसा क्या होगा? ये मत सोचो कि लौट आए। मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। मुझे छोड़ दो। लिन योंगान, जल्दी से इस कर्जनामे पर दस्तखत करो और मेरा पैसा लौटाओ। तुम लिन योंगान, मैं तुझे मार डालूंगा। रुको रुको। दिन दहाड़े हथियार से हमला? तुम्हारी नजर में क्या कोई कानून नहीं है? इस भीषण सूखे में मैं इसे ठीक करने आया हूं। तुम मदद नहीं करते, बल्कि लड़ते हो। सबको पकड़कर सूखा रोकने भेजो। महोदय, कृपया क्षमा करें। कियांग कर्ज नहीं चुका रहा। मैं बस समझाना चाहता था। हमला करने की हिम्मत नहीं, महोदय। मालिक लिन क्या खड़े हो सकते हैं? महोदय, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। अब मैं कोई मालिक नहीं रहा, लेकिन संभाल लूंगा।
श्रीमान, इसकी बातों में मत आइए। ये बदमाश मेरा कर्ज नहीं चुकाता। पकड़े जाने पर अब धौंस जमा रहा है। मेरा कर्ज पत्र भी फाड़ डाला। इनकार करने की कोशिश कर रहा है। महोदय, यह आपके हाथों की राजकीय शक्ति को मात्र सजावट समझता है। सबूत कहाँ है? ये रहा, यही है। यहाँ इसने इस हालत में फाड़ दिया। कृपया न्याय करें महोदय। मालिक लिन योंगान ने मेरे 300 तांबे के सिक्के नहीं लौटाए, फिर भी बहस कर रहा है। उस दिन आप धुत थे, नींद से बेहोश, मेरे दरवाजे पर लेटे हुए रो रो कर कर्ज मांग रहे थे। योंगान अनाज की दुकान गिरवी रखने का वादा किया, अब इनकार करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं होगा। सूचित करता हूं महोदय, मैं कभी शराब नहीं पीता। यह कर्ज पत्र मां धू ने खुद जाली बनाया है। न हस्ताक्षर है न गवाह। इस राजवंश के कानून के अनुसार कर्जनामा में बेईमानी से राशि बढ़ाने वाला 60 कोड़े का दंड पाएगा। यह कर्ज बिल्कुल काम नहीं आया। हम शब्दों का खेल खेल रहे हो। मेरे साथ आधुनिक मानव की बुद्धि को कम मत आंको। मैं फिर कहता हूं, अभी हमारे देश में भयंकर सूखा है। मैं लोगों को सूखे से निपटने के लिए लाया हूं। बाकी सब मामले अभी एक तरफ रखो। तुम दोनों अच्छे से सोचो, सूखे का क्या करें? ये महोदय सूखा निपटाने आए हैं। लगता है मुझे कोई उपाय सोचना होगा, जल्दी निपटकर वापस जाने का, वरना प्राण संकट में पड़ जाएंगे। महोदय, किंगजो को 3 साल से सूखा है। आम लोग बच्चों को बदल बदल कर खा रहे हैं। यह मेरी आंखों देखी हालत है। मेरे पूर्वजों से एक जल प्राप्त करने की विधि विरासत में मिली है। यद्यपि यह दावा नहीं करता कि यह सूखे को जड़ से मिटा देगा, परंतु 3 दिनों में इस बंजर भूमि से निश्चित ही जीवंत जल निकाल लूंगा। क्या आप जानते हैं किंगजो को 3 वर्षों से सूखा पड़ा है? राजस्व मंत्रालय भी असहाय है। तुम्हारे पास क्या आधार है ऐसा कहने का? महोदय, मैं एक सैन्य प्रतिज्ञा पत्र देता हूं। यदि 3 दिन में जल न निकला तो आप मुझे दंडित कर सकते हैं। सिस्टम बोतल मेरे पास है। अब सब कुछ इसी एक दांव पर लगा दूंगा ताकि जान बच सके और इस समस्या का स्थायी हल हो जाए। तुम एक शिक्षक की तरह तूफान लाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? महोदय, उस पर विश्वास मत कीजिए। वह सिर्फ आपको धोखा देकर छूटना चाहता है। मैं लिन योंगान अपने वादे का पालन करता हूं, लेकिन तुम धोखे और छल से लोगों की पुश्तैनी संपत्ति हड़पते हो। अगर आज बच गए तो कल न्याय जरूर मिलेगा। महोदय, यह आम आदमी अपने सिर की गारंटी देता है। अगर नाकाम रहा तो आपका जो भी फैसला हो स्वीकार है। ठीक है लिन योंगान, 3 दिन बाद सुबह के 9 बजे मैं स्वयं यहां आकर तुम्हारी जल प्रवाह विधि देखूंगा। अगर तुम नाकाम रहे तो शरद रथु में सिर कलम कर दिया जाएगा। महोदय, उस पर भरोसा न करें, वह एक धोखेबाज है। मां धुओं कर्जनामा नष्ट, गवाह भी नहीं। आज इस मामले को यहीं छोड़ते हैं, लेकिन गांव वालों की पिटाई का दंड यह है, लिन योंगान की जगह 3 दिन पानी भरोगे। अगर आलस किया तो सिपाही तुम्हें जिला कार्यालय ले जाएंगे कोड़े खाने के लिए। जी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरी सख्ती पर आश्चर्य न करें। 3 दिन में पानी न ला सके तो तत्काल सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अरे यार, 3 दिन बाद तुम्हारी रुलाई छूट जाएगी। हम क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे लिए पानी भरने जाओ। 3 दिन में अगर पानी नहीं निकाल पाए तो तेरी दोनों बीवियां मेरी हो जाएंगी। अच्छा हुआ दवा सही है। शेन किंग्युए को बचाने तुरंत जाना होगा। समय कम पड़ रहा है। पानी की आपूर्ति की बात होगी या नहीं, यह सिस्टम की बोतल पर निर्भर है। कितनी भरोसेमंद है। ओह, अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। जल्दी उसे पिलाओ। यह मलेरिया की खास दवा है। पीने से बुखार उतर जाएगा। ये जड़ी का रस काम करेगा? देखो, मैंने पी लिया, कुछ नहीं हुआ। मरने वाला नहीं हूं। ये तो आर्टेमिसिनिन का मूल तत्व है। भगवान से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। दीदी, तुम होश में आ गईं। आली, दीदी, लिन भैया ने तुम्हें बचाया है। तुम्हारे लिए जड़ी बूटी ढूंढते हुए उनके हाथ पर इतना बड़ा घाव हो गया। उन्होंने फिर एक बार मेरी जान बचाई। लिन भैया, आपका शुक्रिया। अरे, यह तो मामूली बात है। मैं रसोई में जाकर तुम लोगों के लिए कुछ चावल का पानी लाता हूं। तुम आराम से आराम करो। दीदी, लगता है भैया लिन वाकई हमारे लिए अच्छे हैं। सिस्टम बोतल काम पूरा हो गया है ना? तुमने तो कहा था सिर्फ इलाज करना था, ठीक होना जरूरी नहीं था। अरे सुनो,
तू ये बोतल मरने का नाटक मत कर, जल्दी से मेरा इनाम दे। हिसाब हो रहा है। शेन किंग्युए की हालत स्थिर है। इनाम प्रतिजैविक दवा 1 डिब्बा। वाह, प्रतिजैविक, ये तो बहुत अच्छी चीज है। पता चला है शेन किंग्युए पूरी तरह ठीक नहीं हुई। सुझाव प्रतिजैविक से इलाज मजबूत करो। अरे हाँ हाँ, ये बात तो भूल ही गया था। ये प्रतिजैविक कैसे लेना है? कोई निर्देश पुस्तिका दे सकते हो? निर्देश पुस्तिका प्रतिजैविक के अंदर ही है, खुद निकाल लो। ओह, ही समझ गया। अरे लेकिन ऐसा तो नहीं। सिस्टम बोतल, जब मुझे माधु ने मारा तू चुप क्यों रहा? मेजबान कृपया नियमों का पालन करें। अरे ये सिस्टम बोतल, तू एक धोखेबाज है। मैं लिन दादा, तुम इस चूल्हे के पास क्या बुड़बुड़ा रहे हो? हम कुछ नहीं। मैं बस चूल्हे के देवता से आशीर्वाद मांग रहा था ताकि वे हमें भविष्य में भूखा न रहने दें। चूहा! लिन दादा, तुम देखो तो, क्या वह चूहा अब भी वहीं है? कोई बात नहीं, डरो मत, यहां कोई चूहा नहीं है। माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। ये लड़की वन उस औरत से बहुत सीधी सादी है। वह मैं अपनी बहन की ओर से आपको धन्यवाद देने आई हूं। ओह, श्रीमती शेन ठीक हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। ये है हमारे परिवार की पुश्तैनी दवा। आप अपनी बहन को एक गोली खिला दीजिए, मलेरिया जल्दी ठीक हो जाएगा। बस इतना कह सकता हूं कि पुश्तैनी है, यह तो नहीं कह सकता कि यह प्रतिजैविक है। दीदी, मैंने अभी ग्रामीणों से सुना, लिन भैया और मैजिस्ट्रेट कोंग ने सैन्य प्रतिज्ञा पत्र लिखा है। 3 दिनों के अंदर सूखे का हल ढूंढना होगा। अगर नहीं ढूंढ पाए तो लिन योंगान सचमुच मूर्ख है। सूखे के मामले में राजस्व मंत्रालय भी बेबस है। वह एक साधारण आम आदमी है। वह क्या कर सकता है अगर सच में कोई चारा न रहा? मैजिस्ट्रेट कोंग पहले पिताजी के शिष्य थे। अगर हालात वहां पहुंच गए तो पहचान उजागर करनी पड़ेगी और उनसे दया की भीख मांगनी पड़ेगी। पहचान उजागर करना, लेकिन अगर वेई झोंगी के बचे हुए साथी आ गए तो हम उसे मरने तो नहीं दे सकते ना। इसके अलावा उसने मुझे वह अजीब सी चमत्कारी दवा दी थी जो सच में काम आई। बस इसे उसके प्राणदान का बदला समझो। दीदी, लगता है तुम्हें सच में लिन भैया पसंद आ गए हैं। किंगली लिन भैया ने हम पर इतने एहसान किए हैं, अब समय आ गया है उनसे विवाह करने का। सुना है इस बार साहब ने एक विशेषज्ञ बुलाया है। कहते हैं सूखी जमीन से पानी निकाल सकता है। अरे मैंने भी सुना, एक 80 साल का बूढ़ा है, बारिश ला सकता है। साहब देखिए, समय हो गया है। लिन योंगान डर गया होगा, आने की हिम्मत नहीं। 3 दिन पहले अभी तक पानी लाने की बड़ी बातें कर रहा था। मेरे ख्याल से भाग गया होगा। हाँ सही कहा, उसकी दोनों बीवियां दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, उसके साथ भूखों न मरें। शांत रहो, थोड़ा और इंतजार करो। किसने कहा मैं नहीं आऊंगा? लिन योंगान, तुम सच में आ गए? मैं तो सोचा था तुम तो अपनी दोनों बीवियों को लेकर भाग गए होगे। क्या अब मरने आए हो? तुम जैसे लोगों से निपटना भागने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम आज सिर झुकाने को तैयार हो। तुम्हें सिर झुकाना होगा। तुमने पिछले दिन कहा था खेतों की सूखे की समस्या सुलझाओगे। हल कैसा चल रहा है? मैं तो यह आसमान देखता हूँ, धूप इतनी तेज, बारिश का कोई संकेत नहीं। किसने कहा सूखा मिटाने के लिए बारिश ही चाहिए? आज मैं इसी चीज से सूखा मिटाऊंगा। इस कबाड़ के टुकड़े से? शायद फिर से किसी कबाड़ खाने से उठा लाया होगा। पानी लाना चाहता है। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह महाशय एक सांस में 36,000 चक्कर लगाने वाले महाशक्ति बोधिसत्व हैं, सूखी जमीन से पानी निकालने के विशेषज्ञ। अरे बुद्ध की कृपा हुई, बुद्ध की कृपा, उम्मीद है कि काम जरूर होगा। ओह ढोंग, मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए ऐसी छोटी छोटी चालें चल रहे हो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या तुम सोचते हो कि हम गांव वाले मूर्ख हैं? मैं तुम्हें असली बात दिखाता हूं।
देखो मैंने कहा था यह सब ढोंग है महोदय, जल्दी उसे गिरफ्तार कर लीजिए। 3 दिन से पानी ढो रहा हूं, कंधे छिल गए हैं, आज उसे छकाऊंगा, सिर कलम होने का स्वाद। पानी 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 हे भगवान, आखिर पानी निकल आया। पानी 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 है, पानी है। बहुत अच्छा, शानदार। सचमुच पानी निकल आया। योंगान, तुम हमारे गांव के जीवित बुद्ध हो। जादू टोना, यह निश्चित ही जादू टोना है लिन योंगान। तुम इस अजीबोगरीब चीज से लोगों को धोखा दे रहे हो। क्या तुम ईश्वरीय प्रकोप से नहीं डरते? जादू टोना? क्या जादू टोने से गियर घूम सकते हैं? क्या जादू टोने से पानी पाइप से बह सकता है? अगर तुम्हारी ये आंखें किसी काम की नहीं हैं, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं उन्हें निकालने में। लिन भाई बहुत दयालु हैं, वे जादू टोना नहीं जानते। बल्कि तुम हो जिसके दिल में हमेशा बुरे विचार रहते हैं। माँ डोंग, पहले तुमने झगड़ा किया था, अब तो लिन योंगान पर झूठे आरोप भी लगा रहे हो। अरे ले जाओ, 20 कोड़े मारो। क्या 20 कोड़े? बहुत कम है तो फिर 40 करो। हे भगवान, मेरे कूल्हे दर्द कर रहे हैं। श्रीमान लिन, आपकी वजह से। प्रिय लिन भैया, इन सब उतार चढ़ाव के बाद हम चाहती हैं आपसे शादी करना। अरे अरे, दोनों बहनें बिल्कुल नहीं, ये अभी तो दिन का उजाला है। लिन भैया, दिन हो या रात, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। अरे तुम लोग ऐसा ऐसा, मुझे शर्म आएगी। किंगली, चूंकि लिन भैया को इतनी जल्दी नहीं, तो हम आगे मौका है किसी और दिन। नहीं, रुको। हे, मेरा मतलब है बस दरवाजा बंद करो, बस इतना काफी है प्रिय। हे प्रिय। हाँ 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 हाँ।